हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियां। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं गरीब की ये कमी होती है कि वो खुददारी छोड़ देता है, हाथ फैलाना आसान समझ लेता है। ये गरीब की कमी होती है। गरीब खुददार रहे तो अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। आप फरमाया करते अमीर में तकब्बुर आता है, अमीर खुशामद को पसंद करने लग जाता है। इस तरह बहुत सारे काम करने के बावजूद भी नेकी नहीं हासिल कर पाता। फरमाते हैं जाहिल जो होता है ना, जाहिल, उसमें ये कमी रहती है कि वो अपनी जहालत की वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा समझता है। और आप फरमाते हैं आलिम, सूफी और दरवेश में ये कमी होती है कि वो कई दफ़ा अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लग जाता है, उसमें भी कमी आ जाती है। कई मेरी तरह के लोग बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नारा लगेगा तो महफिल में जाएंगे। मैंने बाद में लोग मुतालबा करते हैं कि मैंने तिलावत किया तो बताओ कैसी की है। उनका दिल करता है कि कोई कहे आज बड़ी अच्छी नात पढ़ी, कोई कहे कि आज तो आपकी तकरीर ने कमाल कर दिया। इमाम साहब फरमाते हैं ये कमज़ोरी है अंदर की, बातन की कमज़ोरियाँ हैं, ये नकायस हैं हमारे कि हम मुतमईन नहीं होते। उसका नुकसान ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी ज़िंदगी परवान चढ़ जाती है, रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर हो जाती है। रोटी खाने में लज्जत आने लगती है, नमाज पढ़ने का जायका ख़त्म हो जाता है। सैर मज़ा देने लगती है और तिलावत कुरान मजीद बोझ बनने लग जाती है। खुशामद अच्छी लगती है और दुरूद पाक पढ़ना या तस्बीह लेके जिक्र करना, यानी अपनी तारीफ सुन लेता है, अल्लाह रसूल की करना मुश्किल हो जाती है। ये कब होता है? जब इसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं। बुखार चढ़ने से इंसान का चेहरा मोहरा उसी तरह रहता है, लेकिन चूंकि उसका बातनी निज़ाम ख़राब हो जाता है, अब मर्जी का खाना भी पका हो तो खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि अंदर का निज़ाम गड़बड़ हो गया। अगर तू अपनी इस कमज़ोरी को दूर करने में कामयाब हो गया तो फिर तू कामयाब है, और अगर तू इस कमज़ोरी में उलझ गया तो फिर तू पहले से भी ज़्यादा तबाह हो। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम है ये सबसे प्यारा, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, कई दफ़ा गिर जाता है सबसे निचले तबके। एक गलती होती है, एक गुनाह होता है, उसको लोग ठीक नहीं करते, अपने आप पर मेहनत नहीं करते। एक गुनाह सारी बातनी बीमारियों का पेश खैमा बनता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों के दिलों में बात बिठा दी थी कि गुनाह गुनाह होता है। गुनाह आज का सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग गुनाहगार हो के भी अपने आप को गुनाहगार मानने को तैयार नहीं, तस्लीम नहीं करते। पता है मैं मुतकब्बिर हूं, पता है, जो आदमी कहता है ना फलां ने मुझे सलूट नहीं किया, असल में वो खुद मुतकब्बिर होता है, लेकिन वो सामने वाले पे इल्जाम लगा रहा है, देखो जी मुझे ही सलूट नहीं किया। तो भाई आप कौन होते हैं पहले बताएं ना। जो आपने बात कर दी कि मुझे सलूट नहीं हुआ, तो ये आपने सामने वाले पर एतराज किया कि वो मुतकब्बिर है। तो दरअसल मसला क्या है? दरअसल बात यह है कि आपके अंदर रोग है। वो जो आप कहते हैं ना वो फलाना देखो जी पता नहीं क्या सियासत की या चमक गया है, तो आप मानने को क्यों नहीं तैयार कि आप जालस है उससे? क्यों नहीं मान लेते कि असद है? क्यों नहीं मान लेते कि अल्लाह का फजल अगर उस पर हुआ है तो आपकी तबीयत मान नहीं रही? क्यों नहीं मान लेते? ये होता है, ये जो बातन का रोग है, इसी को सूफिया तरीकत कहते हैं, तज़किया नफ्स कहते हैं, तस्फिया बातन कहते हैं। इसी के लिए लोग किसी अल्लाह वाले के पास जाते थे, इसी के लिए अपने आप को पेश करते थे, इसी के लिए किसी खानका की मस्जिद में झाड़ू देते थे, इसी के लिए किसी अल्लाह के वली के जूते उठाते थे, इसी काम के लिए वो लोग कहीं जाया करते थे कि जो रोग है ना अंदर का, हम लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते। मेरे महबूब ने एहसास पैदा किया गुनाहों का। मैं जुमे में कह रहा था कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बड़ा इनकलाब बर्पा किया ना, वो इसलिए नहीं किया कि आपकी फौजी ताकत बड़ी मजबूत थी, वो इसलिए नहीं हो गया, हालांकि मजबूत थी वो भी। इसलिए नहीं किया कि आप बड़े बेहतरीन सियासतदान थे, आपको तदबीर बड़ी उम्दा आती थी, ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन हजरत उमर ने इनकलाब इसलिए बर्पा किया
कि उनकी रूहानी जिंदगी बड़ी मजबूत थी। और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ईमान वालो अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें बसीरत की रोशनी अता करूंगा, मैं तुम्हें शऊर की दौलत दूंगा, तुम्हें हक और बातिल में सही फैसले की तमीज अता कर दूंगा। देखे कौन सा इनाम कुरान ने बयान। देखे ना, दुनिया में खुश नसीब बंदा वो है जिसके फैसले सही होते, जिसके फैसले। तो इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 है, कभी पढ़िएगा। कुरान मजीद की आयत बड़ा मजा देती है। फरमाया अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें बसीरत की रोशनी दूंगा, बातन का नूर दूंगा, फिर तुम्हारी सादी बातें भी बड़े बड़े इनकलाब पैदा कर जाएंगी, फिर तुम्हारे लबो लहजे की सादगी भी बड़ा कुछ कर जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इन तत्तकुल्लाह, ताल्लुक बंदों से ना रखना, ताल्लुक अल्लाह से रखना, अल्लाह से डरना। व युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यगफिर लकुम, फरमाया मैं तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दूंगा और तुम्हारी बख्शिश भी फरमा दूंगा। हजरत उमर फारूक ने ना एक दिन मछली खाने को दिल चाहा। हमारी मनसूबाबंदी होती है, जब लोग जुमा पढ़ने आते हैं तो घर में छोटा गोश्त दे के आते हैं, सख्त गर्मियों में भी, कहते मेरे आने तक ने इसको पका देना। तो बहू बेचारी अगर कभी नमक ज़्यादा डाल लेना, तो अभी हाजी साहब जो नमाज पढ़ के आए हैं ताज़ी, वो आते ही फ़ौरन कहते हैं अपने बेटे से कि इतना भी नहीं तूने इसको सिखाया कि मेरे अब्बा ने खुद तुझे गोश्त ला के दिया है। तो एक जीती जागती खातून, एक मुसलमान जिसको बेटी बना के लाया है, उसकी इंसल्ट कर दी जाती, तौहीन हो जाती, और इसके बावजूद वो हाजी साहब नाराज़ होते हैं। पता ही कोई नहीं, मैं मतलब माँ बदौलत में हाजी भी हूँ, नमाजी भी हूँ, सेठ भी हूँ, चौधरी भी हूँ, नवाब भी हूँ, और मेरा गोश्त खराब कर दिया। ये हमारी ख्वाहिशात नफ्स ने बड़े लोग कुचल दिए। वो लोग अपनी गलती को गलती समझते। हजरत उमर कभी को ख्वाहिश नहीं की, मछली खाने को दिल चाहा तो आपके गुलाम का नाम यरका था। कुछ गुलाम बड़े वफादार होते हैं, वो बेटों से भी प्यारे हो जाते हैं। हजरत मौला अली के गुलाम थे कंबर। तो एक दिन कंबर ने कहा, हुजूर आपने कभी खुश होके बताया नहीं कि आप कितने खुश हैं। तो आप फरमाने लगे, मैं तुझे खुश होके बताता नहीं, मैं तुझसे कितना खुश हूँ। जब मैं तुझसे खुश होता हूँ ना, तो मैं तेरे लिए उसी तरह दुआ मांगता हूँ जिस तरह मैं अपने हसन और हुसैन के लिए दुआ मांगता हूँ। कुछ गुलाम बड़े प्यारे होते हैं, वो दुआएं कराते नहीं, वो दुआएं ले लेते हैं, उनसे दुआएं निकलती हैं। वो फैक्ट्री में मुलाजमत ड्यूटी समझ के नहीं करते, वो अपना घर बना लेते हैं। वो वफादार होते हैं, वफादार। और असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे होते। तो यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने कहा मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि 8 मील जाना पड़ेगा मछली लेने, 8 मील आना पड़ेगा। रहने दो, खाते ही नहीं, छोड़ो अपने लिए अब छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतनी मुशक्कत करना। हालांकि लोग लाहौर से गुजरांवाला रोटी खाने चले जाते हैं आज भी, और गुजरांवाला वाले भी कई लाहौर आ जाते हैं। सुबह निहारी सुना अच्छी मिलती है। वैसे कहा जाए किसी को कि घर से उठ के मस्जिद में महफिल है तो कहते हैं बस घुटने नहीं काम करते, कमर में थोड़ी तकलीफ है, रात में देर से आया था। हजरत उमर ने कहा 8 मील जाना, 8 मील आना मेरी मछली के लिए, छोड़ो। वो गुलाम कहते हैं मैं सालों से आपका खादिम था, कभी आपने कोई ख्वाहिश की नहीं थी, पर आज जब की ना ख्वाहिश, तो मैंने कहा कि ख्वाहिश कर ली है और की भी पहली दफ़ा है, तो मैं पूरी ना करूं। कहते हैं जनाबे उमर नमाज पढ़ने गए तो मुझे पता था कि कुछ मेहमान आए हैं, असर इनकी हो जाएगी। कहते मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी, जोहर की 2 रकते सुन्नत पढ़ के, तो मैं घोड़े पे बैठा, अरबी नस्ल का घोड़ा बंधा हुआ था, दौड़ा के घोड़ा मैं पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं? कहते एक टोकरा मछली का खरीदा, कई किलो मछली खरीद के, तो मैं हजरत उमर की असर की नमाज होने से पहले पहले वापस भी आ गया। कहते हैं घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांधा ताकि उसको पसीना आया तो खुश्क हो जाए, जनाबे उमर कहीं देख न ले। कहते हैं वो उसको पसीना खुश्क हो गया, जब मैं उसके करीब गया तो गर्दो गुबार, वो पसीना खुश्क हुआ तो जो मिट्टी कीचड़ था वो खुश्क हो गया। तो मैंने कहा हजरत उमर तो फिर देख लेंगे। कहते मैं फटाफट घोड़े को कुएं पे ले गया, मैंने उसे गुस्ल कराया अच्छी तरह। जब घोड़े को गुस्ल कराया फिर ला के छांव में बांधा। हमारी ख्वाहिशें होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं, ज़मीर जिंदा है ना, अंदर के रोग खत्म हो चुके। फरमाते हैं कि जब
असर की नमाज पढ़ के हज़रत उमर आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। घर आए तो मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में मैं पका के पेश करता हूँ। कहते मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा। फिर हज़रत उमर घोड़े के कानों के पास गए तो उसका एक कान ऊपर उठाया तो कहने लगे यरका इधर आ यार। तो मैं करीब आया तो कहने लगे तूने सारा घोड़ा धो डाला है पर कानों के पीछे से पसीना खुश करना तुझे याद ही नहीं रहा। वो कानों के पीछे तू जहां नहीं तूने पानी डाला, तू भूल गया था। और फिर हज़रत उमर घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गए। कहने लगे ओ यार यरका इधर आ, तेरी वफा में शक कोई नहीं, पर मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा परहेजगार नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ मेरी नेकियां बदियां बराबर करके अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा नहीं इख्तियार किया। यार एक बात बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहे कि या अल्लाह उमर ने अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे 16 मील का सफ़र कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेजुबान था, ये मेरी गलती थी, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। वो यरका कहते हैं मैं अपने बाप के फौत होने पे इतना नहीं रोया था जितना मैं आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, ये वाला। यहाँ तो लोग अपने नौकर को 4 थप्पड़ मार के कहते हैं फिर क्या हो गया, मैं तेरा मालिक नहीं। उसको रुसवा करके कहते हैं फिर क्या हो गया, कोई बात है। यहाँ बहू को 20 गालियां देकर और गरीब रिश्तेदार को बुरा भला कहकर अपने मुलाजिम को लोग नीचा दिखा के खुश होते हैं। कहते हैं देखा ना, पता चला मैं चौधरी हूं, मैं अफसर हूं, मैं फुला होता हूं, मेरी चुदराहट। गुलाम रोने लगा। जनाब उमर कहने लगे अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल और जो तू मछली लेके आया है ना, ये मदीने के किसी गरीब घर में ले जा और उन गरीबों को सारी मछली दे के कहना तेरी बख्शिश की दुआ भी करें, उमर की माफी के लिए भी दुआ करें। जब ज़मीर जिंदा होता है ना, फिर इतनी सी बात भी बोझ बनती है। और अगर ज़मीर मर जाए तो लोग कत्ल की भी वजाहतें देने लग जाते हैं, लोग करोड़ों की करप्शन करके उसकी भी वजाहतें देने लग जाते हैं। लोग उसके हक में भी जब ज़मीर मुर्दा होते हैं। मेरे महबूब ने वयुज़क्कीकुम की शान के साथ कमाल ये दिखाया, ज़मीर जिंदा कर दी, जिंदा कर दिए ज़मीर। जरा जरा सी पढ़िए ना बुखारी, कबीला गामदिया की एक औरत नबी पाक की बारगाह में आई, कोई उसे गिरफ्तार करके नहीं लाया, किसी ने दुर्रे मार के नहीं मनवाया, खुद आई। आके अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं भूल गई थी, शादीशुदा होने के बावजूद जिना कर बैठी हूं और जब से गलती हुई है सारी सारी रात नींद नहीं आती, हुजूर मेहरबानी की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें यहां मुजरिम मानता ही नहीं और यहां मुजरिम क्या कह रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि तूने गुनाह किया है, यानी तू साबित करके तो गुनाहगार है कि नहीं। इमाम नबवी शरह मुस्लिम में कहते हैं कमाल है कि वो खातून को साबित करना पड़ रहा है। तो वो रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज बच्चा है, ये दलील है कि मैं गुनाहगार हूं, मेरा शौहर तो है ही नहीं। शारहीन ने लिखा है कि वो कहीं जिहाद पे थे या जो भी माना था, नाजायज बच्चा है। तो महबूब ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बच्चे की तो नहीं ना, जा जब बच्चा पैदा हो फिर आना। सुनो, कैद नहीं किया जेल में कि भाग ना जाए, इसलिए कि जिनके दिल कैद कर लिए जाए उनके वजूद कैद करने की जरूरत नहीं होती। फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पर आना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं बच्चा पैदा होने के बाद 8 महीने के बाद आई, गोद में चांद सा बच्चा है। कहने लगी महबूबा बच्चा पैदा हो गया, मेरी कभी सजा का ऐलान हो जाए ना तो हुजूर मेरी वो रातों की नींदें बहाल हो जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बेटे की तो नहीं ना, जा इसे दूध पिला, जब ये रोटी खाने के काबिल हुआ तो दोबारा आना। कैद नहीं किया, 2 सिपाही नहीं साथ भेजे। सहाबा कहते हैं फिर 2 साल के बाद आई, बच्चे के हाथ में रोटी का लुकमा है। आके अर्ज करने लगी महबूबा ये रोटी खाने लग गया है, पर या रसूल अल्लाह मेरी नमाज की लज्जत चली गई। सोनिया मैं काबा तो दूर रह गया, मैं मस्जिद को भी गौर से नहीं देखती कि मैंने तो रब को नाराज किया हुआ है। महबूबा मैं तेरे जलवे भी गौर से नहीं देखती, मैं किसी सहाबी का चेहरा भी नहीं देख पाती, मुझे माफ़ी मिल जाए
मुझे पाक कर दिया जाए, रहमत हो जाए। महबूब ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया अपने बेटे से ज्यादा शफकत करके पालना। सहाबी बच्चा ले गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजा का ऐलान किया, फरमाया ले जाओ इसे, रोड़े मारो, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और जनाबे अनस बिन मालिक फरमाते हैं, दोनों हदीस के रावी हैं, कहते उसे रोड़े मारे, औरत खत्म हो गई, इंतकाल कर गई, यहां तक मामला उसका था। अब मेरे महबूब ने फैसला फरमाया। अब नबी पाक ने बात इरशाद फरमाई, दो सहाबियात को बुलाया, फरमाया जाओ उसकी लाश को उठाओ, गुस्ल दो, कफन दो, और जब दे लो फिर मुझे इत्तला करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसे उठाया गया, गुस्ल दिया, कफन दिया। जब इत्तला दी ना तो कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, वजूद कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। सफ़े बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। समझने की बात, सफ़े बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उसका हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, और फिर जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के खाल उतार के बांट दिया जाता है, इतनी देर नबी पाक उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ करते रहे। इतना टाइम हुजूर ने लगाया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके लिए जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आपने इतना एहतमाम किया? तो महबूब ने फरमाया चुप कर, तूने उसका गुनाह देखा है, एहसास नहीं देखा? तूने उसकी गलती देखी है, तौबा नहीं देखी? और क्या जुमले हैं, क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे उसने ऐसी आला तौबा की है, ऐसी आला तौबा की है, अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देगा। मसला यहां ये बन गया, एहसास रुखसत हो गया। हमारा हाल ये है कि हम अपने वजूद पर लाशों का बोझ तो लिए फिरते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार नहीं होते। हम अपनी खताएं ठीक करने को तैयार नहीं। और ये याद रखें, आदतें बदल जाया करती हैं, आदतें बदलती हैं। हुजूर आदतें बदलने ही तो आए हैं, अखलाकियात ठीक होते हैं, हुजूर अखलाक संवारने ही तो आए हैं। इंसान बदल जाता है, महबूब ने बदल दिए लोग, हुजूर बदलने ही आए हैं। शर्त ये है कि हम थोड़ा एहसास पैदा करें। एहसास, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारा सोशल मीडिया, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारे रवैये। बाप और बेटा इकट्ठे बैठे होते हैं, बाप कह रहा होता है बेटे बड़ी परेशानी है, तेरी बहन का निकाह करना है। तो बेटा कह रहा होता है अब्बा जी जरा 1 मिनट ठहरें, ये पोस्ट बड़ी आला आई है, ये जरा देख लें पहले क्या निकला है। दिल के लिए मौत ये मशीनों की हुकूमत। इकबाल बड़ा अरसा पहले कह गए, कहने लगे दिल के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। चीजों का जितना अच्छा इस्तेमाल है उतना करो, उससे ज्यादा ना करो। अब तो गंद घरों तक आ गया, अब तो मुजरे, बेहयाइयां, फहाशियां जेबों के अंदर चली गई हैं। मैं रात बड़ी दूर था तो मैं कह रहा था, वहां फिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं कह रहा था इमाम हुसैन का दिन मनाने वालों, यजीद तो जुमे में खुतबा दिया करता था। हमारे हुक्मरान तो सूरत इखलास और सूरत कौसर नहीं पढ़ सकते, वो तो जुमे की जमात कराता था। क्यों निकला इमाम हुसैन उसके खिलाफ? इमाम हुसैन के सारे खुतबे पढ़ के देख ले। इमाम हुसैन फरमाया करते थे तार के नमाज है, शराबी है और रंडियों का नाच देखता है, और जिसमें ये चीजें पाई जाए वो मुसलमानों का हुक्मरान नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने तो फाशी और यानी शराब के खिलाफ अपना 6 महीने के लिए असगर से लेकर 18 साल के बेटे शहीद करा दिए। और मेरे मोबाइल में सारा गंद भरा होता है, फिर भी मैं 10 मुहर्रम पे 4 देगे उतार लेता हूँ। सारी सारी रात बेहयाई देखना, सारी सारी रात फानी, फाशी और उरियानी को फरोग देना, और 10 मुहर्रम आना तो मोटे मोटे आंसू भी गिराना कि मुझे इमाम हुसैन से प्यार है। तो ये हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। एक काम कर, सारा साल यजीद की फिक्र को प्रमोट करना, सारा साल यजीद का सपोर्टर वोटर रहना, बड़े शराबी के बड़ी फोटो के नीचे छोटी अपनी भी लगवाना, और 10 मुहर्रम को देगे पका के हुसैनी बनने की नाकाम कोशिश करना। तो भाई आम लोगों को तो धोखा दिया जा सकता है, मुस्तफा करीम की आल को नहीं दिया जा सकता, उनको नहीं धोखे दिए जा सकते। तो मेरे अजीजों, जमीर की जिंदगी, बातन की जिंदगी, वो जो एहसास पैदा होता था किसी को थप्पड़ मार के, वो जो एहसास
हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसको साहिब सुबुल हुदा व रिशाद इमाम यूसुफ सालेही ने नकल फरमाया। कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक जंग पे गया तो वापस हम आ रहे थे, तो उस जंग में बड़ी फतह हुई। 5वां हिस्सा माले गनीमत का हमने सरकार की बारगाह में नजराना पेश किया तो 80 ऊंट हुजूर के हिस्से में भी आए, इतना नफा मिला। वापस आ रहे थे तो एक जगह शाम का वक्त हो गया, कुछ इलाका अच्छा मिला, तो हुजूर ने फरमाया सफर आगे ना करो, यहीं पड़ाव कर लो, पता नहीं आगे जाके कोई ऐसी अच्छी जगह मुयस्सर आए ना आए। हालांकि हुजूर सारा कुछ जानते हैं, पर तालीम उम्मत के लिए फरमाया यही। कहते खेमे लग गए, रुक गए। एक एक खेमे में 2-2 4-4 आदमी। फरमाते मेरे खेमे में हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर जनाब अबू बकर के साहिबजादे, तो मेरे खेमे में जो सहाबी थे ना वो बड़े मोटे ताजे थे, बड़े वजूद उनका बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, मोटे तगड़े। मगरिब की नमाज पढ़ने हम हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी इख्तदा में। कहते नमाज मुकम्मल करके ना तो सहाबी का दिल किया मैं दस्तबोसी करूं। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं कहा जाता था। हुजूर के कदमैन शरीफैन पर नालैन मुकद्दस नहीं थे और हुजूर का वजूद ना बड़ा नाजुक था। सहाबा कहते हैं जब दस्ते मुबारक में हाथ मिलाते थे तो हुजूर का दस्ते मुबारक कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला होता था और बर्फ से ज्यादा ठंडा होता था। तो फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में ना नमाज के बाद जब सहाबा बिखरे तो वो भी आगे बढ़े सलाम। ये कुछ लोग आते हैं सलाम लेने, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब धक्के लगते हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार ना आया करो, हम कौन सा कोई इतने एजाज वाले लोग, फिर धक्के लग। और कुछ इतनी मोहब्बत से सलाम लेते हैं, इतनी मोहब्बत से सलाम लेते हैं कि कई दफा जोड़ हिल जाते हैं, इतना जबरदस्त सलाम लेते हैं। वो पीछे खड़े होते हैं तो हाथ खींच लेते हैं। अब वो तबीयत भी नहीं चाहती कि किसी को कुछ कहा जाए, लेकिन वो बाद में महसूस होता है कि ये मोहब्बत हुई है और मोहब्बत में मामलात बड़े दूर निकल जाते हैं कई दफा। तो मोहब्बत तो इसका नाम है कि महबूब को आसानी किस बात में है, महबूब को आसानी किस बात में है। मोहब्बत इस चीज का नाम, इस चीज का नाम नहीं कि मैं क्या ख्वाहिश कर रहा हूं, महबूब वो वाली करे ना। वो राजी किस बात में है, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जेंज रखे उंज रहना है। वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। बात तो यह है कि उसको आसानी किस बात में, आम दाम बरसरे मतलब। वो सलाम लेने के लिए जब आगे बढ़े ना तो जोश में दौड़ के आगे बढ़े। हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमा, लकड़ी के जूते पहने थे, हुजूर के कदम मुबारक पे जूता नहीं था। उन्होंने अपने पैर से हुजूर का पैर दबा दिया। तो जो है मेरी बात पर, ये बाटा के जूते पहनने वाला जब किसी का पैर दबाता है ना और बंदा भी तगड़ा हो तो एक दफा समझ आती है कि किसी ने पैर दबाया है। तो महबूब के दस्ते मुबारक में छड़ी रहती थी, सुन्नत मुबारक है छड़ी रखना, आसा मुबारक। जब उस सहाबी ने पैर दबाया ना तो नबी पाक, अब वो छोड़ भी नहीं रहे, देर हो गई, पैर पे पैर रख के खड़े। तो तकलीफ महसूस की सरकार ने, तो छड़ी पेट में चुभई, फरमाया यार मेरा पैर तो छोड़ दे। अब वो पीछे हटे तो बड़े परेशान हुए कि ये मुझसे क्या हो गया, कांपने लगे, रोने लगे। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, जाओ। सहाबा ने भी जरा घूर के देखा, महबूब नीचे बैठ गए, अपना कदम मुबारक दबाया। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं हम अपने खेमे में हम लोग चले गए। इशा की नमाज भी हुजूर के पीछे पड़ी, पर वो सहाबी सारी रात सो नहीं सके। यार ये मुझसे क्या हो गया, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। मैंने हुजूर को तकलीफ दी, महबूब को तकलीफ दी। कहते वो तड़पने लगे, रोने लगे। ये मुझ सारी रात मैं तसल्ली देता कि यार वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं, अल्लाह ने हमारे महबूब को रहमत लिल आलमीन बनाया और हुजूर जानते हैं कि तूने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। लेकिन वो अंदर का जो है ना वो माहौल, वो उनको सोने नहीं देता। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ तहज्जुद का, तो सैयदना बिलाल हबशी आए, खेमे के बाहर खड़े हो, कहने लगे बंदा किधर है जिसने कल मगरिब के वक्त हुजूर का पैर दबाया, किधर है? कहते हैं अब तो वो और डरे और कहने लगे लगता है मेरी मुजम्मत में कुरान आ गया। महबूब की गैर इरादी बेअदबी भी अल्लाह को पसंद नहीं। कहा लगता है आयतें आ गई, पता नहीं मेरे बारे में क्या हुक्म आया होगा। आप अपने अब्बा से कह के मेरी सिफारिश कराएंगे, जनाब सिद्दीक अकबर से कहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुनिया भी जाए और आखिरत भी जाए। कहते तड़पते सिसकते दरे रसूल पे पहुंचे, सहरी का वक्त, हुजूर तशरीफ फरमा है। कहते अब मैं और वो मुंतजिर थे कि कोई ऐसा हुक्म आएगा।
पता नहीं क्या बनेगा और उस हुक्म के मामले में फिर कहां तक बात जाएगी। कुर्बान जाए, जब हुजूर के सामने खड़े हुए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए फरमाया, भाई इशा के बाद ही तुझे बुलाने का इरादा हुआ था, फिर ख्याल आया कि तू कहीं सोया होगा, शहरी में लोग उठ जाते हैं तहज्जुद के लिए, इसलिए तुझे बुलाया है। फरमाते हैं अब इंतजार था कि वो बड़ी बात आए, डर रहे थे, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक ने पैर दबाने का जिक्र ही नहीं फरमाया। हुजूर फरमाने लगे बुलाया इसलिए है कि कल शाम मैंने तेरे पेट में छड़ी चबो दी थी, तुझे तकलीफ हुई होगी तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ नहीं कर देता। जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं पहले तो वो अकेला रोता था, अब हम सब ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर आप क्या फरमाने? कहने लगे नहीं यार, बेचारे का पेट बड़ा है, मैंने छड़ी चबो दी, उसको तकलीफ हुई होगी। और क्या लफ्ज है हदीस में, महबूब फरमाने लगे मैं सारी रात सो नहीं सका, इसका वो दर्द। ओ भाई तो अपने अब्बा को सख्त बात कह के आके बेड पे आराम से सो जाता है, तू अपनी अम्मा को सख्त जुमला कह के वो तड़पती रहती है, उसे वो सारी रातें याद आती हैं जो उसने बेटे के लिए बेदार रह के गुजारी होती है, तो एक फिक्रा कह के तू सोचता ही नहीं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, ये सुनने वाले हैं जो कमाल करते हैं, तूने ख्याल ही नहीं किया। महबूब फरमाने लगे सो नहीं पाया, चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। तो कहने लगे हुजूर वो तो मैंने पैर दबाया था इसलिए आपने मुझे छड़ी चुभोई, आप क्या कह रहे हैं? तो महबूब फरमा देखें वजाहत देखें, महबूब फरमाने लगे तूने तो अन देखे पैर दबाया था, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं छड़ी चुभोनी चाहिए थी, चल तू क्या मैंने माफ किया। तो अर्ज करने लगे हुजूर जिस तरह आप राजी है मैं भी उसी तरह ही राजी हूँ। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है पर मैं नहीं अभी राजी। हुजूर आप कैसे राजी होते हैं? फरमाया जी 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल करे तो मैं राजी हो जाऊंगा, तोहफे में रख ले सारे। कौन देता है देने को, फाजिल बरेलवी का अंदाज में जरा देखिए, कौन देता है देने को, इसका पंजाबी तर्जुमा है कि कौन देता है, देना वास्ते जिगरा चाहिए, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। और फिर कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे, हम मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह, यानी जो मांगेंगे ना मुंह मांगी मिलेगी हुजूर के दरवाजे से, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। तो हुजूर ने फरमाया 80 ऊंट रख ले मैं राजी हो जाऊंगा। कहते हैं जब हुजूर ने कहा राजी तब होगा, शर्त लगाई तो 80 ऊंट वसूल किए उन्होंने। कहते हैं वापस खैमे में आ रहे थे तो मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा अपने नसीबों पे नाज कर, अल्लाह ने कैसा रसूल अता फरमाया है, पैर भी तूने दबाया है, माजरत भी बज़ाहर महबूब अलैहिस्सलाम ने की है, और 80 ऊंट भी तुझे तोहफे में मिल गए। ये रंग अगर मिलता है तो मोहम्मद अरबी के दरवाजे से ही मिलता है। तो मेरे नबी करीम अल्लाह आपको जज़ा, मेरे भाई जो मजमून मैंने आपकी खिदमत में छेड़ा है ना, जो बात वो ये है कि एहसास, अंदर जो कमी है ना, जो गलती है उसका एहसास। ये ना देखे सामने वाला क्या कर रहा है, कहते नहीं मैं सही से सही हूं और बुरे से, तो ये कमाल है कोई? सही से तो सारे सही होते हैं, अच्छे से तो कहते जी बंदा अच्छा है ना। एक बंदा मुझे कहने लगा जी मुझसे गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, तो मैंने कहा सही बात बर्दाश्त करने की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए कि वो बात ही सही होती है। मुझसे गलत बात बर्दाश्त, तो फिर मसलन बर्दाश्त फिर क्या होता है? सही बात तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है कि बर्दाश्त करके सामने वाले को समझाया जाए, उसे कायल किया जाए, उसे कहा जाए कि तू गलती पे है लेकिन उसकी बात बर्दाश्त की जाए। ईंट का जवाब पत्थर से दे देना ये कोई कमाल है? कमाल है इसका नाम कि गलत बात बर्दाश्त की जाए? सही बात तो होती सही है, उसमें बर्दाश्त करने वाली क्या बात है? मेरे भाई एहसास पैदा करें, कहां किससे कमी रह गई। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हुजूर के सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फला आदमी को बुला के लाओ। बुलाने चले गए तो रास्ते में एक औरत बेपर्दा थी, एक नजर उसको देखा, पहली नजर वैसे ही माफ है, दोबारा अब जो देखता है वो जानबूझ के देखता है, दोबारा नजर उठी। हमारे यहाँ सारी सजा औरतों के लिए है कि पर्दा करें, हालांकि पर्दा मर्द का भी है जी। घूरने लग गए आप मुझे। पर्दा जिस तरह औरतों को हुक्म है ना कि नजरें नीची रखो, इसी तरह मर्दों को भी हुक्म है।
कि तुम भी अपनी नजरें, अगर औरत सामने बेपर्दा आ जाएगी तो मर्द ये नहीं कहेगा वे खोए पर्दा ही नहीं कर दी, अब वो क्या करेगा? बोले तो फिर मर्दों का भी पर्दा हुआ कि ना हुआ? हमारे यहाँ अजीब मामला है, पर्दा सिर्फ औरतों का है, मर्द को खुली छुट्टी है, जो मर्जी गंदमंद देखता फिरे मादल। मना किया नबी पाक और फरमाया ये नजर शैतान के तीरों में से तीर है, इससे बचो, ये तुम्हारी रूह पे लगेगा, तुम्हें घायल कर देगा, मार देगा तुम्हें। मर्द की आंख का भी पर्दा है, नजर झुका के रखेगा। सालबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे थे। ये सालबा नाम के 7 सहाबी हैं महबूब के। बाज़ों का ख्याल आता है कि एक फलां सालबा की भी हमने 7 सहाबी हैं, इसे एक नाम अब्दुल्ला नाम के खुदा जाने कितने सहाबी, 20 मेरी नजर से गुजर चुके। तो जनाब सालबा बैठे थे, फरमाया फलां को बुला के लाओ। जब बुलाने गए तो रास्ते में औरत पे नजर पड़ी, पहली नजर तो माफ है लेकिन दोबारा देख बैठे, दोबारा नजर पड़ी तो परेशान हो गए। ख्याल आया मैंने तो खयानत की अपने नबी पाक से, हुजूर ने तो मना किया ये काम करने से। अब वापस हुजूर के पास नहीं आए, जंगल में चले गए। इब्ने कदामा ने किताबु तव्वाबीन में इस रवायत को लिखा है, कहते हैं 40 दिन वो पहाड़ों में रोते रहे कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। कितने दिन? अब हमारा शुगल है, इसको लोग गुनाह ही नहीं समझते, बदनिगाही तो कोई गुनाह ही नहीं, अब तो ये शुगल है। अब तो हमारे यहाँ माज़ अल्लाह ताला सियाने बयाने बंदे बीच बैठे होते हैं, जब ये बातें हो रही होती, ये शुगल है हमारा। अब तो अब्बा के सामने बच्चा वॉलपेपर गंदी तस्वीर का लगाया होता है, पर वो कहता है उम्र है ना जी, उम्र है ना जी, तुझे पता ही नहीं है कितना गंद कर रहा है, ये तबाह हो जाएगा रूहानी तौर पर। अगर ये गंद देखने में उलझ गया तो इमाम शाफी का फतवा है, जिसकी नजर गंदी होती है उसका हाफजा कमजोर होता है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, वो नफ्सियात का मरीज हो जाता है जो गंदी नजर वाला आदमी होता है। हमें पता ही नहीं कि हमारे मसाइल असल में हैं क्या। तो 40 दिन जंगल में रोते रहे, 40 दिन। महबूब सारा कुछ जानते थे पर खामोश रहे। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका वो गुलाम रो रहा है। रब कहता उसे बुला ले, मैंने उसका गुनाह माफ कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा जनाब सलमान फारसी को भेजा, फरमाया फलां जगह है ले आओ। कहते हैं जब हम गए तो 2 पहाड़ों के दरमियान जनाब सालबा तड़प के रो रहे, हमें देख के और रोए। कहने लगे अली मेरे बारे में कोई आयत तो नहीं नाज़िल हो गई? तो कहा नहीं, चल हुजूर ने बुलाया है। कहा अच्छा हुजूर कहते क्या थे, फरमाते क्या थे? कहा पता नहीं लेकिन बुलाया है। कहते जब हमारे साथ चलने लगे, मस्जिद नबवी करीब आई तो कहने लगे अली बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, नजरें मैली हो गई, वुजू नहीं आंखों का, मुझे डायरेक्ट ना लेके जाओ हुजूर के पास। जब नबी पाक नमाज की नीयत बांध लेना फिर मैं जाऊंगा, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा हुजूर के। मेरी तबीयत में हौसला नहीं। हाँ, यहाँ तो पता नहीं मैं किस तरह इश्क रसूल का दावा करता हूँ मिंबर पर बैठकर, और हमारी ये मिलाद आएगा तो महफिल मिलाद में इस तरह के दावे होंगे स्टेज पर के अलमान वाला फीस, पता नहीं क्या क्या लोग कह देंगे, पता नहीं हमें हम क्या है और हम क्या कह रहे हैं, मन नानम के मन दानम, पता ही नहीं, और कितना बड़ा दावा कर दिया। कब मेरे अंदर ताकत नहीं सामना करने। मौला अली फरमाते हैं जब हुजूर ने मगरिब की नमाज की नीयत बांधी तो उन्होंने भी पीछे नीयत बांध ली। इत्तेफाक की बात यह कि हुजूर ने पहली रकत में सूरह इन्फितार पढ़नी शुरू कर दी, इज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत। कहते हैं जब महबूब इस आयत पे पहुंचे ना कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करम करने वाला, तू किस तरह किसी और के धोखे में। बिरब्बिकल करीम, और ज़मीर वाहिद है, मैं तफसीर पे नहीं जाता, कहा तेरा अपना रब, बिरब्बिका तेरा अपना रब, तेरा रब तो बड़ा करीम है, तू फिर भी कहीं और चला गया। जब ये आयत सुनी तो पीछे चीख मारी, बेहोश होके गिर गए, घर वाले घर ले गए। नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर वो तो रो पड़े थे, घर ले गए। महबूब पीछे गए तो बेसुध पड़े, तेज बुखार हो गया। नबी करीम सरहाने बैठे और उनकी गर्दन को उठाकर सर को गोद में रखा, और जब बालों में दस्ते मुबारक फेरा तो आंखें खोल दी और झट से अपना सर जमीन पे रख के कहने लगे हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में मेरा सारा है, इस काबिल नहीं, बड़ा मुजरिम।
तो महबूब ने फरमाया तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह भी राजी है, मैं भी राजी है। अब हुजूर के कदमों के करीब आए तो कहने लगे हुजूर आप राजी हैं? कहा राजी हूं। फरमाया फिर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह इसी रजा में मुझे कबूल कर ले। बस ये बात हुई थी, उन्होंने कलमा पढ़ा तो रूह परवाज कर गई। परवाज मेरे भाई एहसास पैदा कर। याद रखें, अगर रूहानी जिंदगी सही नहीं ना होगी, याद रख लें, किसी का कोई नुकसान नहीं, सारे सुकून से सो जाएंगे, आप नहीं सो पाएंगे। अगर आपके ज़मीर पे बोझ रहेंगे ना, तो सारे लोग रमज़ान में 4-4 कुरान पाक ख़त्म करेंगे, आप 10 पारे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, रूहानी ज़िंदगी बहाल नहीं होगी, तो याद रखना बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के ज़ाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी अपने ज़मीर की अदालत में फ़ैसला अपने हक में नहीं करा पाएंगे। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा, लेकिन घर में सुकून नाम की चीज़ ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सज़ा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सज़ा नहीं कि 3-3 महीने की छुट्टियां भी उसे हों, लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो 6-6 घंटे लगा दे, और तस्बीह दी जाए तो 10 मिनट में बस हो जाए, दरूद पढ़ा ही ना जाए। ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उसे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिल के उसके हुजूर इस्तिगफार करें, बातन की जिंदगी आबाद करने की कोशिश करें। छोड़ दें बन बन के बैठना, आगे आगे बढ़ना, अपने आप को शुमार करना। हम तो मिलाद की जलसों में भी बड़ी कुर्सी तलाश करते हैं, हम तो दीनी महफिलों में भी कोशिश करते हैं कोई हमारा नाम लेके, सही नाम लेके पुकारे। कोई, मैं मियाँ चन्नू में था कल मगरिब में, तो एक साहब कहने लगे वली कामिल। मैंने बाद में उनसे कहा कि आपको पता है मैं क्या हूँ? इतना बड़ा दावा मेरे हक में आइंदा ना आप करें, और मत समझे कि आप थोड़े अच्छे बुरे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुश हूँगा। मैं जो हूँ ना, मैं उसके अंदर बड़ा मुतमईन हूँ, मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला हो सी। वो बू अली सीना से, सुने जी सुने, बू अली सीना से किसी ने कहा था, अब इनकी इस बात पर और इस अमल पर एक शेर सुन ले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का। मियाँ साहब कहा करते थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन, ये तो सारी दुनिया करती है ना कि मैं जीतने जा रहा हूँ। कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी। बू अली सीना से किसी ने कहा कि क्या महसूस करते हो, आजकल कुछ हालात बेहतर है? तो बू अली सीना चूंकि हजरत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, हाँ, साइंसदान होने के साथ साथ सूफी थे, दरवेश थे, तो बू अली सीना कहने लगे क्या कहते हो, हालात किस तरह के? कहने लगे मुझे अपने गुनाहों का पता है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद मेरी पर्दाधरी नहीं हो रही, ये थोड़ा इनाम है अल्लाह ताला का। और उसी जमीन पर उसकी नाफरमानी करता हूं, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, थोड़ा एहसान है उसका। मैं सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां करता हूं, फिर भी पेट भर के रोटी देता है, ये थोड़ा एहसान है। तू कह रहा है आगे बढ़ा है कि नहीं? ये बड़ी बात है कि उसने जमीन पे रखा। आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके हालात में लिखा है, एक आदमी को आपने ना जगह दी, को 10 मरले आपका प्लाट था या 5 मरले का, उसने कहा हुजूर कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो आपने वो जगह उनको दे दी, जैसे महल्लेदार दोस्त को शादी ब्याह। तो 10-15 दिन के बाद चाबी मांगी, उन्होंने दे दी, तो कुछ दरख्त उन्होंने काट लिए, कुछ अपनी मर्जी की तरमीम कर ली। तो मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाने लगे मेरी जमीन थी, मुझसे पूछ तो लेते, कोई तब्दीली करनी, तुम्हें पता नहीं? मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे प्लाट पर ये क्यों तब्दीली की? ये उस आदमी को कह के ना तो 2 मिनट गुजरे तो चीख मार के रो पड़े। कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे सोचता हूं मेरी 10 मरले की जमीन पर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दी, और मैं रोज अल्लाह की जमीन पर अपनी मर्जी करता हूं।
रोज रब की ये ख्याल आ गया, मानने लगे जाओ भाई जाओ, मुझसे गलती हो गई, जाओ। ये सोच जब पैदा होती है फिर बंदा रोज निखरता है, फिर रोज वो गुस्ल करता है बातन का, फिर रोज हर जगह से उसे नया से नया सबक मिलता है। बड़ा बंदा वो नहीं होता जो 20-30 कारें लेके चलता है, बड़ा वो होता है जो किसी और को बड़ा समझता है। जो अपने आप को छोटा समझता है, मेरे नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे बड़ाइयां अता फरमा देता है। तिरमिजी में हदीस है। आज का सबक, आज का पैगाम यह है कि तज़किये की कोशिश करें। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, खुल्के अजीम जो अल्लाह ने हमारे नबी को दिए और हुजूर ने हमें अता फरमाए, महबूब के सदके उस तरफ जाए। किरदार में आलापन पैदा कर। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि तुम्हारे अमल की क्वालिटी चेक की जाए। इंडस्ट्री में जब माल बनता है ना तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये आम है, ये खाम है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है। फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात क्वालिटी देखने के लिए पैदा की है कि तुम में अहसन अमल कौन करता है, अच्छा अमल देखें किसका है। बाकी अपने आप को बनाने संवारने से थोड़ा थोड़ा बचें, एक कदम थोड़ा पीछे हटें अपनी ज़ात के लिए, तो इंशाअल्लाह रूहानियत के लिए 11 कदम आपके आगे जाएंगे। दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने कहा अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और जहाँ हम भूल गए मालिक हमसे दरगुजर फरमाए। आमीन। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को, शानों को और बुलंदियों को बयान फरमाया और हुजूर की मुख्तलिफ़ सिफ़ात का तज़किरा फरमाया। कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। है गैब की खबरें देने वाले महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको गवाह बनाया है, खुशखबरी देने वाला बनाया है और डर सुनाने वाला बनाया। फिर इरशाद फरमाया कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाया और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाया। व सिराजम मुनीरा, और आपको चमकता हुआ आफताब बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर शान ही वराउल वरा है, लेकिन ये जो हुजूर की सिफ़त मुबारक है ना, दाइयन इलल्लाह की, कि हुजूर लोगों को अल्लाह की जानिब दावत देते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बंदों का अपने रब से रिश्ता जोड़ते, घबराए हुए लोगों को, परेशान लोगों को, और जो लोग समझते थे कि शायद हम कोई दुनिया के कमज़ोर लोग हैं और ये मालदार और ये इक़्तिदार वाला आदमी ही बड़ा है, इन सब को हुजूर ने मायूसियों से निकाला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक पढ़ाया कि तुम सब हज़रत आदम की औलाद हो। अरबी को अजमी पर, घोड़े को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। लोगों की हर परेशानी हुजूर ने निकाल के उनका रुजू उनके रब की तरफ कराया। हमारे यहाँ ये होता है कि इंसान को परेशानी कोई भी हो उसे सुकून नहीं लेने देती, वो कोई भी हो। महफिल में किसी बंदे का बटन टूट जाए ना, ये गले का, तो कोई देखे ना देखे उस बेचारे की सारी तवज्जो बटन पे रहती है, मेरा बटन ठीक नहीं। किसी बंदे ने कपड़े साफ़ ना पहने हों तो आप उस शख्स से कहें कि तुझे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, तो वो अगरचे उसके पास PhD की डिग्री है, ढेर सारा माल है, वज़ादार है, साहिब इज़्ज़त है, लेकिन वो कहते यार मेरे कपड़े नहीं ठीक, तो मैं कोफ्त महसूस कर रहा हूँ, ज़रा मैं अपने आप को थोड़ा सा नहा धो लूँ, फ्रेश कर लूँ, फिर मैं चलता हूँ। आपके ज़ाहिरी जिस्म पर एक आध धब्बा हो तो वो आपको सुकून नहीं लेने देता, और अगर धब्बे बातन पे लग जाएं, बहुत सारे धब्बे हैं जो बातन पे होते हैं। मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मेरा भी कोई नाम है, मैं भी कुछ होता हूँ, ये भी एक धब्बा है, एक मुसीबत है। और मेरी इज़्ज़त करो, मुझे भी किसी तरीके से किसी नशिस्त पे जगह दो, ये भी एक धब्बा है। ये हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों से लेकर मजहबी लोगों तक इल्ला माशाअल्लाह प्रोटोकॉल का एक मिजाज आया है कि भी बड़ा
बड़ी दुश्वारी पैदा करता है आम लोगों के लिए, बड़ी आजमाइश में लोग आ जाते हैं। हसद कर लेना, किसी बंदे की नेमत को देख के जलना, ये भी आपको बड़ा बेसुकून रखता है। तकब्बुर करना कि मैं कोई चीज़ हूँ और बाकी को थोड़े से मुझसे छोटे हैं, ये सारे धब्बे, ये सारी नुकसान की चीज़ें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ ये बयान की, फरमाया मा हाक फ़ी सदरिक, ये जो तेरे गुनाह हैं ये तेरे सीने में खटकेंगे, ये तुझे बेचैन रखेंगे, ये कांटे की तरह चुभेंगे। तू जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहन ले, जितनी मर्ज़ी ऊंची जगह बिठा दिया जाए, अगर तेरे अंदर कोई रोग है वो तुझे सुकून से नहीं जीने देगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों की तवज्जो रब करीम की जानिब लगाई। हुजूर ने लोगों को बतलाया कि तुम्हारा रब ना आजिज़ी को पसंद करता है, तुम्हारा रब सादगी को पसंद करता है, तुम्हारा रब इंसानों से प्यार करने वाले को पसंद करता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक पढ़ाया कि ज़्यादा बातें करने वाले को नहीं, अल्लाह सच बोलने वाले को पसंद करता है। बहुत ऊंचे और लंबे चौड़े दौलत वाले और मालदार आदमी को नहीं, बल्कि जो आदमी दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारे, रब उसको ज़्यादा महबूब रखता है। तो हमारी ये जितनी भी आजमाइशें हैं, मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये सारी हमारी दूर फरमा दी, सारी। आप देखें हमारे यहाँ एक बीमारी होती है, वो तकब्बुर की बीमारी है, और वो सिर्फ मालदार को ही नहीं होता, बल्कि हज़रत सादी शराजी फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारे झुके हुए लोगों में तकब्बुर देखा है। ये जो बड़ा मीठा बोलते हैं ना, कई दफ़ा कहते हैं जी क्या बात है जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा मीठा बोलते हैं, तो ये नहीं मीठा नहीं बोल रहे होते, ये आपको शीशे में उतार रहे होते हैं। आपने किसी की तारीफ़ कर दी है तो पुश्त के पीछे करें, वो असल तारीफ़ है। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे छलके लफ्ज़ों में कि मैंने किसी को बनाया है। इससे ना आपको ख़ुद महसूस होगा कि मैं हकीकत पे ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, मैं तो कोई अदाकारी कर रहा हूँ। और जो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो वो ख़ुद बड़े परेशान रहते हैं। वो जानते हैं कि यार ये मैं कहाँ उलझ गया हूँ। तो भाई ये जो बहुत ज़्यादा हमारे दिलों के अंदर चीज़ है, और ये हर मकाम पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हासिल है। मैं देखता हूँ कि दर्जा बदर्जा इन चीज़ों का शुमार है। कुछ का ख्याल है कि मेरी डिग्री ज़्यादा है, और कुछ का ख्याल है कि मुझे अकल ज़्यादा है, कुछ का ख्याल है कि मेरी शोहरत ज़्यादा है, तो कुछ का ख्याल है कि मेरी दौलत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उलझाव पैदा होता है, किसी का कुछ नहीं जाता, वो ख़ुद आदमी बेचैन रहता है। हाँ देखे ना, ये मेरी तरह को बंदा आ जाए ना महफिल में, जिसको आदत है स्टेज पे बैठने की, अच्छे लोगों की, बुज़ुर्गों की, सादात की बात नहीं करता, तो उसको कभी बेचारे को पीछे बैठना पड़ जाए ना, तो वो गर्दन ऊंची कर कर के नकीबे महफिल को दिखाता है कि मैं आ गया, किसी तरीके मैनू भी सद लैके, बेचैन रहता है। और अगर उसे सुकून हासिल हो कि भाई हुजूर की महफिल में बैठना है, जहाँ जगह मिल गई वहीं पे ठीक हो, और वो सुकून के साथ, देखो इस महफिल का मेहमान खुसूसी मैं नहीं, हज़रत बुजुर्ग तो सरपरस्ती कर ही रहे हैं, मैं नहीं। इस महफिल का तो मेहमान खुसूसी वो बंदा है जिसने महफिल से पहले यहाँ झाड़ू दिया है, जिसने यहाँ दरियाँ बिछाई हैं, जिस बेचारे की फ़ोटो भी कोई नहीं आई, वो मेहमान खुसूसी है। और इस महफिल का तो वो मेहमान खुसूसी है जो चुप करके कहीं कोने में बैठा है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई मुझे भी जानेगा, कोई मुझे भी पहचाने। उसे तो इतना पता है कि मैं अपने प्यारे हबीब की तारीफ़ सुनने के लिए आया हूँ। आप अपने इस तरह आपका ज़ौक़ दुबाला रहेगा। अगर आप आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, रब रसूल की रज़ा के लिए किसी जगह भी आप अपने आप को सेट कर लेंगे तो माहौल आपका ठीक रहेगा। वरना आप उलझाव का शिकार हैं, वरना आप परेशान हैं, वरना आप तकलीफ़ में, वरना आप आजमाइश में। बुखारी शरीफ में हदीस है, काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है। रावी हज़रत अनस बिन मालिक हैं। एक बंदा बड़ी दूर से आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते थे, वो खैर आज भी हैं। प्रोटोकॉल का माहौल आज भी, यानी वज़ीर साहब के आगे दो चार गाड़ियाँ ना हों तो उनको मज़ा ही नहीं आता। पुलिस वाले आगे पीछे भागें तो हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ़्तार करने भी इन्होंने ही आना है। लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी, ये पैसे फेंकने वाले दोस्त मुझसे नाराज़ ना हो जाएं,
लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार ये किस तरह का काम है कि पहला खिलारने फिर आप इकट्ठे करने। तो आप इकट्ठे दे दें जिसको देने हैं, ख़त्म हो जाए बात। यानी वो महफिल में ना गपशप हो रही होती है, इकट्ठे करने वाले पान देने वाले किस चक्कर में पड़ गए। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में शेख याहया नजाज आया करते थे, तो वो कहते थे कि हम वहाँ गिनते थे आज कितने बंदों ने तौबा की, तो हमसे गिने नहीं जाते थे, इतने लोग तौबा करते थे। बुज़ुर्गों की महफिलों में तौबा करने वाले गिने जाते थे, हमारी महफिलों में पैसे गिने जाते हैं और वो पर्चियाँ दी जाती हैं। ऐसा ना करें, इससे घुटन पैदा होती। और फिर जो नोटों वाले होते हैं वो फ्रंट सीटों पे आ जाते हैं। बहुत सारे गरीब सोचते हैं कि मेरे पास भी अगर करारे नोट होते तो मैं भी आगे होता। तो कम से कम ये जो मिलाद की महफिल हैं इनमें तो सबको एक जैसा रहने दे, यहाँ तो अमीर गरीब का फ़र्क ना हो, इसको तो मेहरबानी करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊँट और छाँव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब ज़रा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थपकी दी, क्यों डरते हो? तो कहते हैं हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं तो कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुँच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ। भाई अगर आपका ये ज़ौक़ बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया। यानी गाँव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा। लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। अपने माजी को याद रखें, आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दिया। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है अभी भी, और कुछ मैंने ऐसे कमज़ोर लोग भी देखे, ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी तो अपने अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, लोगों से प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूँ, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई ज़रूरत एक और बहुत सारे लोग आप ताज़ियत करने जाए ना वालिद के इंतकाल के बाद, तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि अब्बा जी मेरे बगैर दवाई नहीं खाते थे। तो मैं कहता हूँ अगर तेरे बगैर नहीं खाते थे फिर बताने की ज़रूरत नहीं, फिर तो सारे गाँव को पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते थे। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है और आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कबीले के हैं? साहब अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज करीमाना किस तरह का। फिर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद खबर होती है। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कबीला बनु गफ़ार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से। जो लोग उस ज़माने में मालदार कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी ज़िंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मैं मिलाद मनाने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप हर साल मिलाद मनाएं और हर साल मिलाद के बाद आप थोड़े बदल भी जाएं, यानी थोड़े से बदल जाएं।
कुछ लोग कहें यार ये दाढ़ी मैंने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रखी थी, ये मेरी मिलाद वाली दाढ़ी है। और दाढ़ी रखें भी नबी पाक की मर्जी की। किसकी मर्जी की? ना नाराज हो जाए जो मैं टूर चला बस। किस मर्जी की जी? अपनी मर्जी के नहीं। दाढ़ी का वज़न को नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, इनको कोई वज़न नहीं। पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका मुबारक है, जो हमें मिलता है उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे और यहाँ से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी। मैं सारा दिन करामतें सुनाऊँ ना किसी को अपने पीर साहब की और अपने घर में भी कि मेरे हज़रत बड़े, मेरे उस्ताद बड़े, लेकिन बीवी के साथ अगर मैं तुर्श लहजे में बात करूँगा तो वो कहेगी ऐ सिखाते ने तेनों पीर साहब। दोस्त कहेंगे ये सिखाते हैं आप। तो आपकी कहानियाँ नहीं चलती, आपका किरदार चलता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चूँकि मैं चौधरी था, सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बैठा था। किसी बात में बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते बात शकरंजी तक चली गई। राय के इख्तलाफ ने बातों में तलखी पैदा कर दी और जब थोड़े लफ्ज़ और तेज़ हुए तो मैंने उन्हें कह दिया चुप कर, तू तो अबशन का बेटा है। किसके बेटे थे हज़रत बिलाल? कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरा दिल बड़ा टूटा, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैंने हुजूर की बारगाह में नहीं अर्ज़ करनी। अब हर बात की हम हुजूर की बारगाह में शिकायत करें। लेकिन मैं जाके मस्जिद में बैठा और जब सरकार आए ना, इरादा नहीं था कि अर्ज़ करूँगा, लेकिन हुजूर का चेहरा देखा तो दुख मेरा खुद ही ताज़ा हो गया। रोने का भी तो तब ही मज़ा आता है ना कोई अपना मिले तो। फरमाते हैं कि मेरे आंसू ना बग़ैर इख्तियार के छलक पड़े और मैं खुल के रोए, खुल के। कुर्बान जाऊँ महबूब के भी हुजूर ने पास नहीं बुलाया, बल्कि नबी पाक उठ के खुद मेरे पास आए और मुझे कंधों से पकड़ के सीने से लगाया। और जब मैं खुल के रो लिया तो हुजूर मेरे आंसू पूछने लगे। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो किसी ने कहे होते हैं और कहने वाला जो होता है वो साहिब हाल होता है, तो उसमें कुछ खूबसूरती ज़्यादा ही हो जाती है। एक पंजाबी के शायर हमारे गुजरात में गुजरे, बुज़ुर्ग थे, उनका एक शेर है, वो कहते हैं एक बारी मेरी आँखियाँ चों उन्होंने अथरू पूंजे सन। एक बारी मेरी आँखियाँ चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा। एक बारी मेरी आँखियाँ चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आहो जारी दा। तो मैं रोज़ रोने लगा हूँ, मज़ा ही बड़ा आया है जब से महबूब ने चुप कराना शुरू किया मेरे अजीज़। और फिर हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि हुजूर के ग़ुलाम थे और उन्हें पता था कि सरकार मेरी नाज बरदारी करते हैं, हुजूर ने चुप कराया। फरमाया क्यों रोते हो? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबशन का बेटा हूँ तो मेरी तो गलती कोई नहीं ना, ये तो तकसीम अल्लाह की है ना। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जिस तरह वो चाहता है, जिसको चाहता है उस तरह की उसकी सूरत बना देता है। तो मुझे अबशन का बेटा कहा जाता है, मेरी गलती क्या है? हज़रत बिलाल ने भी नहीं बताया किसने कहा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इमाम यूसुफ सालेही ने लिखा है, ज़रा गौर करना बात पर, तसल्लियाँ लोग और रंग में भी देते हैं पर यह तसल्ली बड़ी अनोखी है। हुजूर फरमाने लगे बिलाल अगर तो अबशन का बेटा है तो परेशान क्यों होता है? काले रंग वाली माँ का बेटा है तो परेशान क्यों होता है अगर तेरी वालदा का रंग काला है तो? अर्ज़ की हुजूर आप क्या फरमाना चाहते हैं? तो सरकार फरमाने लगे मैं दो माओं का बेटा हूँ, एक जनाब आमना जिन्होंने मुझे पैदा किया और एक हज़रत उम्मे ऐमन जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया। हुजूर फरमाने लगे मेरी माँ आमना का रंग गोरा था और मेरी माँ उम्मे ऐमन का रंग काला है। तो फरमाया अगर तुझे किसी ने काले रंग वाली माँ का बेटा कहा तो उसे कह देना मदीने वाली महबूब के भी तो एक वालदा का रंग काला है, तो कह देना। हज़रत बिलाल कहते हैं कि वो इस तरह की तसल्ली थी, तिफल तसल्लियाँ नहीं जिस तरह की हमें दी जाती, वो इस तरह की खूबसूरत तसल्ली थी कि उसके बाद मेरा दिल ऐसा ठंडा हुआ, फिर किसी का ताना ताना नहीं रहा, फिर किसी की तकलीफ नहीं रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो आज तकसीम है हमारे यहाँ ऊंच नीच की, छोटे बड़े की, ज़ात बरादरी की, हुजूर फरमाते मैंने पाँव के नीचे रख के कुचल दी, अब इसका कोई स्टेटस नहीं रहा, अब ये कोई मामला नहीं। फिर मेरे भाई एक मामला
हमारे अंदर जो और बड़ी शिद्दत के साथ आया है और जिसने बड़ा ज़ोर पकड़ा है वो ये है कि हम ना पढ़े लिखे लोगों से माजरत के साथ, पढ़े लिखे लोगों का भी एक मसला है, वो दूसरों को जाहिल कहना ज़रूरी समझते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो आसान काम है ना, आपने कह दिया जाहिल ने जी सारे पिंड वाले, ये तो बड़ा आसान काम है, तो जान छुड़ाने वाली बात है। अनपढ़ हैं जी, इस कौम का कुछ नहीं बन सकता, भी तो आसान काम है, जान छूट गई। मैं भी खड़ा होता हूँ नमाज जनाजा की इमामत करने के लिए, कभी तो कह देता हूँ कि जनाब आज लोगों को नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती, तो सोचता हूँ कि अगर किसी ने खड़ा करके पूछ लिया कि आपने कितने लोगों को याद कराई है, हमने कभी कहा कि आओ बैठो याद कराऊं, तो उसका जवाब क्या है? तनकीद करना आसान काम है और तामीर करना ये मुश्किल मरहला है। अजीज़ दोस्त, हमारे यहाँ ना अनपढ़ बंदे के साथ और उस बंदे के साथ जिसकी सोचें महदूद हैं, हमारा रवैया इतना तल्ख होता है। भाई मज़ा तो तब आता है ना जब आपको, कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छे के साथ अच्छा हूँ, तो अच्छे के साथ तो सारी दुनिया अच्छी होती है, आपने उसमें क्या कमाल किया? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया उसके साथ जोड़ो जो तुम्हारे साथ तोड़ रहा है, जो सख्त रवैया अख्तियार करे, सख्त। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे और सुर्ख रंग की ना नजरानी धारीदार चादर सरकार ने ओढ़ रखी थी। एक बद्दू आ गया, उसने क्या किया कि हुजूर की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा और इस जोर से खींचा कि गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया। जोर से दरवाजे पे दस्तक दे देना भिखारी, तो उसे खैरात शरात कोई नहीं मिलती, अलबत्ता झिड़कियाँ दो चार ज़रूर मिल जाती। तोड़ना है दरवाज़ा, खैरात लेने आया कि तू कर्जा लेने आया? उसने आकर के ज़ोर से चादर को खींचा, मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया। सरकार ने रुख अनवर फेरा, कहता पता क्या है, मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ मांगने आया हूँ। भाई तू गले में चादर डाल के मांगेगा? लेकिन ये आपका कमाल है। यहाँ अब आपके इल्म का, आपके हौसले का, ज़रफ़ का पता चलता। खींची चादर, कुछ मांगने आया हूँ। और सही बुखारी के लफ्ज़ ये हैं कि फ़ल्तफ़ता इलैहि फ़दहिक, जब महबूब ने उसकी तरफ तवज्जो की, उसकी बात सुनी, उसने गले में चादर डाल के खींचा है, निशान डाल दिया है, लेकिन जब हुजूर ने तवज्जो की तो फ़दहिक, नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हुजूर मुस्कुराए, यानी चादर डालकर खींचने वाले। और ये चीज़ आपको बड़ा कर देगी। आप यकीन करें, आपको किसी ने बुरा कहा तो आपने डबल बुरा कहा तो आप तंग होंगे। हंडिया जब जलती है तो उसके कंधे, उबलती है तो उसके कंधे जल जाते हैं। आप किसी को ईंट का जवाब पत्थर से दे के परेशान होंगे, लेकिन अगर आपने कह दिया ना चल यार मौज कर, होर कर ले दो गल्ला, और आप हंसें, ये बड़ी पाकीज़ा सज़ा है दुश्मन के लिए, बड़ी साफ सुथरी। जितन जितन ते हर कोई खेडे, हारन खेड फकीरा, जितन जितन ते सारे लोग कर देना काम जितने आला, मैंने जीतना है। तो दरवेश कहते हैं जितन जितन ते हर कोई खेडे, तो हारन खेड फकीरा, ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी इरादा करें, चल कोई बात नहीं कर ले यार, फिर क्या है। और ये काम आएगी चीज़ बहुत ज़्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कुछ मांगने आया हूँ, तो अब हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया एक दो चार बकरियाँ नहीं, दो पहाड़ियों के दरमियान जो रेवड़ है ना बकरियों का, इज्जड़, फरमाया सारे इसको दे दो। अब उसने वहाँ तो कोई जुमला नहीं कहा, घर चला गया अपने गांव कबीले, और वहाँ जाके लोगों से कहने लगा सारे इधर बैठे हो, जाओ दौड़ जाओ मदीने जाके मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ो। कहने लगे वो तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी दूर हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के साथ जो अनपढ़ हैं, जो साधे, आज हमारे बच्चे अपने अब्बा जी को भी कह देते हैं तुसी पढ़े नहीं, उन दौर बदल गया है। मैं एक शादी की तकरीब में जा रहा था, मेरे आगे आगे वालिद साहब को बेटा समझा रहा है, कहते अब्बा जी हूँ ना उत्थे जाके ना मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी, बंदा माड़ा लगता है। मेरा प्यार था उस ख़ानदान से, मैंने उस बच्चे को थपकी दे के कहा, मैं क्या पुत्र तू ज़रा लेट हो गया, जल्दी आंदा तो ना सारे सियाने होना सी। ये हमारे बच्चे अब बजाय इसके कि वो कायल करें, कितना आपने गलत जुमला कहा कि अब्बा जी आप पढ़े ही नहीं,
आपने कितनी गलत बात कर दी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था, वो तकरीर अच्छी करता था। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालदा फरमाया करती हैं, अबू हनीफ़ा जा उससे जाके ये मसला पूछ के आ। तो इमाम साहब फरमाते हैं, अम्मा मैं ना बता दूँ। तो अम्मा कहती तू तो बच्चा तेनू की पता होवे, हालांकि वो शागिर्द है। तो इमाम साहब फिर उसके पास जाते, उसको जा कहते सवाल का जवाब। तो कहता उस्ताद जी मुझे क्या पता है, आपको पता है इन मसलों का। तो आप फरमाते ये मैं पहले तुझे बताता हूँ इसका जवाब, फिर तू मुझे बता, और फिर मैं तेरा नाम लेके अपनी अम्मा को मुतमईन करूँगा। इसलिए कि माँ बाप को दलाइल नहीं दिए जाते, उन्हें राज़ी किया जाता है। और मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा, अब्बा जी को पैसे भी दें, अम्मा जी के वो कपड़े भी लेके दें, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनको वक्त दें, उनके पास बैठें, उनसे मशवरा करें। उनको आपके वक्त की ज़रूरत है। बुढ़ापे में इस तरह का माहौल ना बना दें कि वो एक कोने में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं। इस तरह ना करें। हम तो इस तरह वालिदैन से रवैया करते हैं जैसे MBBS डॉक्टर रात को वार्ड में आता है और 2-3 उसके साथ स्टाफ के लोग होते हैं, और वो कहता है दवाई खा ली है, तबीयत अब कैसी है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ये मैंने दवाई बदल दी है। ये क्या रवैया हो। आप उनको वक्त दें। आप वो जिस तरह आप छोटे थे तो वो लाड लड़ाते थे, प्यार करते थे, आप भी थोड़ा करीब बैठें और आप देखें आपको अल्लाह ताला उसकी बरकत से कितनी रहमतें अता फरमाते। तो किसी को जाहिल कहना, अनपढ़ कह देना। एक हदीस और सुन लें, बात को ख़त्म करता हूँ। इसको काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा है। एक बद्दू हुजूर की बारगाह में आया और उसने आके कुछ मांगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगा, जहाँ एक मांगने पर दरिया बहा दिए जाते हैं। दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए। ये दुर अलग है और बेबहा अलग है। फिर ये शेर सही समझ में आएगा आपको। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिसको देते थे फिर उसकी कई नस्लें खाती थी, ख़त्म नहीं होता था। उसने भी कुछ मांगा, हुजूर ने कुछ दिया, लेकिन अभी उसे आदाब नहीं ना आते थे। पहले आदाब सिखाएं फिर किसी को बेअदब कहें, लेकिन बगैर आदाब सिखाए लोग लोगों को बेअदब कह देते। ये अंदाज ठीक नहीं। उसने कुछ मांगा, हुजूर ने दिया। चूँकि आदाब नहीं आते थे, ना आशना था, तो कहने लगा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। कहने लगा मैं तो बड़ी तारीफ़ सुन के आया था, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने तलवार निकाल ली, फरमाया इस बेअदब की गर्दन उड़ाऊँगा। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जा ज़रा, जल्दी ना कर। सरकार उसे घर ले गए। जितना दिया था ना उससे डबल दिया, फिर जितना हो गया था उससे भी डबल दिया। तीसरी दफ़ा हुजूर देने लगे तो कहने लगा या रसूलल्लाह बस करें, मैंने तो तूफ़ान के अंदर भी हवा इतनी तेज़ नहीं चलते देखी जितनी आपकी सखावत तेज़ चलती है। करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही बात बाहर जाके मेरे सहाबा से भी कह दोगे? हुजूर कह दूंगा। फरमाया जब तुमने कहा था ना नहीं देते तो उनके दिल टूट गए, जब तुम कहोगे ना बड़ा देते हैं तो उनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। वो बाहर आया, आकर के कहने लगा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस ग़ुलामों, मैंने तो तूफ़ान में भी हवा इतनी तेज़ नहीं देखी जितनी करीम की सखावत तेज़ है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो कमाल कर देते हैं। अब सहाबा खुश हो गए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई कि हमने किस तरह का रवैया ऐसे लोगों के साथ इख्तियार करना है। हुजूर फरमाने लगे उमर, अगर तुम इससे पहले कत्ल कर देते जो इसने कहा था तो ये दोज़ख में जाता, और अब जो कह रहा है इस पर मरेगा तो रब इसे जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर फरमाने लगे उमर, मेरी और तुम्हारी यानी मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल उस आदमी की मिसाल की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई थी, नाक से नकेल निकल गई थी। बहुत सारे लोग आए उसे पकड़ने के लिए, हाथों में नेज़े थे, डंडे थे, तलवारें थीं, पर वो किसी के काबू ना आई। ज़ख्मी हो गई पर किसी के काबू ना आई। हुजूर फरमाते हैं फिर उसका अपना मालिक आ गया। उसने थोड़ा सा चारा उठाया, मेरी तरफ देखिएगा जी, चारा उठाया, ऊँटनी को दिखाया, वो दौड़ी आई। ऊँटनी उसने उसको थपकी दी, बगैर किसी की मदद के नाक में नकेल डाली। फिर ऊँटनी पर सवार हुआ और कहने लगा लोगों तुमने मेरे जानवर को बड़ी तकलीफ़ दी, ऊँटनी मेरी है, इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमा रहे हैं उमर ये उम्मत मेरी है, तो इसे किस तरह संभालना है ये तरीका भी मुझे ही आता है। इनकी कहाँ किस बुनियाद पर किस रंग में तरबियत करनी है ये मैं जानता हूँ। हमें अगर हमारी ज़िंदगी इंसाफ वाली हो, आजिज़ी वाली हो, इत्मीनान वाली हो,
आजी भी दिल का नाम है, इत्मीनान भी दिल का नाम है। बहुत सारे गर्दनें झुकाने वाले भी आजिज़ नहीं होते। अपने दिल से तहैया कर लें कि मैं किसी शख्स को भी अपने से छोटा नहीं जानता, कमज़ोर नहीं जानता। मैं किसी शख्स के बारे में भी ये रवैया नहीं रखता कि ये कोई बुरा है। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो किसी की इस्लाह करें। अगर वो इस्लाह कबूल न करे और आपको महसूस हो कि ये मामला आपके बस में नहीं, तो फिर भी उसके लिए दुआ करें। किसी कोने में जाकर के तनकीद करने की इजाज़त नहीं है। अपने आप को समेटें, सोचों को बिखरने से समेटें, अच्छा सोचा करें। जो लोग अच्छा सोचते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, उनकी सोचें ताज़ा रहती। आप हर एक के बारे में खैर का रवैया इख्तियार करें और मुस्बत पहलू तलाश करें। आप मुस्बत पहलू, हर वक्त तनकीद करना, हर वक्त तनकीद करना। मैं एक महफिल में बैठा था, मैं बात मेरी ख़त्म हो गई तो एक नात खां ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। हम बड़ी इस बात की तरदीद करते रहते हैं कि ये तय करके और पैसे लेके और ये नहीं करनी चाहिए चीज़ें, लेकिन ये कि ये गलती किसकी है? ये उस आवाम की गलती है जो रेट बनाती है, चीज़ें ख़रीदती है। जो चीज़ें आप ख़रीदेंगे नहीं, बिकेंगी भी नहीं मार्केट में। आप ख़रीदते हैं तो कोई बिकता है ना। मेरी बात की समझ आ रही है? तो हम ये सारा कुछ डाल देते हैं। अब क्या होता है, कितनी सोहनी महफिल सजी हुई है, लेकिन उसमें बैठ कर लोग हुजूर की तारीफ़ सुनने की बजाय ये कह रहे हैं इसने 40,000 लिया है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि वो जो बात हमें उस वक़्त मदीना शरीफ लेके जाती, हमारा इश्क़ रसूल ताज़ा करती, तो हमने वहाँ क्या घुटन पैदा कर दी ये कहानियाँ छेड़ के। क्यों देते हैं आप पैसे? क्यों इस तरह के रेट आप बनाते हैं? पहले आप बनाते हैं, फिर उसके बाद आप तनकीद करते हैं। अब देखें, मैं भी बैठा था तो उसने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा और बड़ी मज़ेदार बात की, बड़ा मज़ा आया। तो मैंने साथ वाले से कहा, यार आज बड़े दिनों के बाद सुरूर आया। तो कहने लगा नहीं 40,000 ले आ जाए। मैं उन्होंने कहा तू 10 मिनट खलो जाना सी, मज़ा तो लेने नहीं देता। और फिर मैंने उसे कहा कि यार बात सुनो, क्यों देते हो 40,000? और अगर इसने लिया भी है ना तो आज इतना मज़ा आया ना, मेरे ख्याल में ना इसका 40 नहीं 80 बनता है। देखो ना इसने हमें पहुंचा कहाँ दिया है। तो आप मुस्बत लें चीज़ों को, मेहरबानी करें, अच्छा सोचें, अच्छे रवैये इख्तियार करें। वो किसी शायर ने कहा था, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छी सोच पैदा करें, खूबसूरत आप अपने आप को रखें। आपका फ़ायदा होगा आप अच्छा सोचेंगे तो आपका नफ़ा है। वरना बिखरी हुई सोचों वाले लोग तो बेचारे सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं, और तेज़ी से वो लोग बिखर जाते हैं। आप ये देखें कि आप मस्त रहें, आप अपने आप को प्रेम में रखें, आप अपने आप को सुकून में रखें। को तारीफ़ करे तो उसकी मेहरबानी, तनकीद करे तो अल्लाह भला करे, लेकिन आपने अपनी सोचों को हमेशा मुजतमे रखना है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। महफ़िलें होती हैं हुजूर के नाम की, लोग तो ज़ाहिर आते जाते रहते हैं, हर एक आदमी की अपनी मशगूलियत। आप तशरीफ़ रखेंगे, हुजूर की सनाखानी होगी। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा अता फरमाए। आखिर उदावा जी। आज इकबाल डे जी नहीं, वो कौन सा वाक़या है? वो तो नहीं, उनके तो कई वाक़यात हैं। चले मैं बात करता हूँ, आप तशरीफ़ रखें जी। मैं बात करता हूँ। मैं तो अपनी तबीयत के मुताबिक बात कर चुका हूँ, इतनी को मैं किया करता हूँ, लेकिन एक बात अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। एक तो ये कि आज इकबाल डे, अल्लामा इकबाल जो हैं वो इस्लाम के और सूफिया के और अहले मोहब्बत के बेहतरीन तर्जुमान हैं। उन्होंने लोगों को रुख जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जानिब फेरा है। तो इकबाल से प्यार करना और उनकी तालीमात को देखना, ये भी बड़ी कमाल बात। एक बात मुझे याद आ रही है हज़रत साद बिन नबी वक़ास के। बहुत सारी बातें हैं, मैं समझ नहीं पाया कि किस बात की तरफ मेरे भाई ने इशारा किया है। आप फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा कादसिया की जंग के लिए गया था, तो उस बादशाह जिससे हमारी जंग थी उसके बारे में मारूफ था कि ताज बड़ा कीमती पहनता है। होते हैं ना जी, हमारे मुल्क में भी कुछ बादशाह ऐसे हैं जो 6-6 करोड़ की घड़ी पहन लेते हैं। हालांकि आप जितना मर्जी महंगा जोड़ा पहन ले, अब तारीफ़ कोई भी नहीं करता। अब ख़त्म हो गया दौर, अब सारे वराउल वरा। अब हर बंदे की डिज़ाइनिंग बड़ी शानदार है, जिसको भी छेड़ लें। तो वो ताज बड़ा कीमती पहनता था, हीरे लगाए हुए थे। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से कहा कि इसके ताज का ख्याल रखना, मिल गया तो माल गनीमत में फ़ायदा होगा। जंग हुई शाम को, ताज उसका कहीं रेत में खो गया। लोगों ने कुछ देर ढूंढा, बादशाह कत्ल हो गया, मिला नहीं। हज़रत साद बिन नबी वक़ास ने कहा छोड़ो, सो जाओ।
इतना भी ज़रूरी नहीं। फरमाते हैं कि मैं अपने खैमे में चला गया तो एक आदमी ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने कहा आ जाओ। वो आया तो उसने चादर की ओट में अपना चेहरा छुपाया हुआ था, और फिर उसने जब वो चादर खोली तो अंदर से उसने वो हीरों का चमकता हुआ ताज मेरे सामने रखा। कहने लगा मैं गुजर रहा था, घोड़े के पैर से कुछ चीज़ टकराई है, मैंने रेत खोदी है तो ये निकल आया। तो आप फरमाते हैं मैंने उसे कहा यार तू तो गरीब आदमी लगता है, तेरे कपड़े बताते हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, तू तो कोई गरीब आदमी लगता है। उसने कहा जी मैं जब आया था तो बच्चों के लिए शाम का खाना था, किसी पड़ोसी से उधार की गुजारिश कर आया था, लौट के जाऊंगा तो अल्लाह खैर करे। आप फरमाते हैं कि वो रख के ना गरीब आदमी, इतनी दयानतदारी, इतना इखलास, चेहरा भी छुपाया हुआ। जब उसने रुख फेरा तो मैंने उसे कहा मियाँ नाम ही बता दो, बाप का नाम और कबीले का नाम ही बता दो। कैसे उसने रुख नहीं फेरा, उधर ही चेहरा रखा दरवाजे के जानिब। कहने लगा हुजूर ये काम मैंने आपके लिए नहीं किया, ये दयानतदारी और इखलास मैंने आपके लिए या शोहरत के लिए या लोगों को बताने के लिए नहीं किया। जिस रब रसूल के लिए मैंने ये काम किया है ना, वो मेरा नाम भी जानते हैं, बाप का नाम भी जानते हैं और कबीला भी जानते हैं, उन्हें पता है मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। तो जिनके लिए किया है उन्हें मेरी इस बात की खबर है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ना तुम्हारी जेब देखता है ना चेहरा देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो जब देखता है तुम्हारे दिल देखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, है महबूब अलैहिस्सलाम हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि जिब्रील ये बताइए कि किस तरह अल्लाह ने मेरा जिक्र बुलंद किया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि महबूब जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका भी तज़किरा किया जाएगा। और कुरान मजीद ने वजाहत के साथ कहा है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन में हर चीज अल्लाह की तस्बीह पढ़ती, अल्लाह का तज़किरा करती, अल्लाह का जिक्र करती। आप थोड़ा सा अगर गौर फरमाए ना तो हमारे गुजरावाला से लाहौर आजान का 2 मिनट का फर्क है, मगरिब की आजान का, और हमारे शहर से कराची का को 25-27 मिनट का फर्क है। इस बीच पूरे पंजाब में 1-1, 2-2 मिनट के वक्फे से अजानें होती रहती हैं, और हमारा अरब शरीफ से 2 घंटे का फर्क है। इस बीच हर वक्त ही अजान पढ़ी जाती है और हर वक्त ही रसूल पाक का तज़किरा किया जाता है। मुहद्दिसीन हदीस पढ़ा रहे हैं, शारहीन शरह लिख रहे हैं, सीरत निगार किताबें लिख रहे हैं, हुजूर के गुलाम महाफिल का इनेकाद कर रहे हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं बायू समझ लो कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम, बस कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। हमें क्या हुक्म दिया गया था? हमें ये हुक्म दिया गया था कि हम हर वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के तज़कारे जमीला को अपनी गुफ्तगू के शामिल हाल रखें। हर वक्त हुजूर का तज़किरा करें। फाज़िल बरेलवी भी ये सबक देते हैं, कहते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, हुजूर का तज़किरा करें, नबी पाक की बात करें। रसूल करीम की जो बातें हैं वो एक तो हमारी बातों को मुस्तनद कर देंगी, जब सरकार के हवाले आ जाएंगे तो हमारी बातें मजबूत हो जाएंगी, जब करीम का हवाला आ जाएगा तो हमारी कड़वी बातें भी मीठी हो जाएंगी, जब हुजूर का हवाला आ जाएगा तो हमारे शब रोज में इत्मीनान आ जाएगा। नबी पाक का तज़किरा किया जाए। तशरीफ रखें जी, बैठ जाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, आप भी बैठ जाएं, अल्लाह आपको खुश सलाम कर। मैंने कहा था मोबाइलों की बजाय हम पे तवज्जो करें, मतलब ना जिदा काम करो असा टूर जाना जी। आप मेहरबानी करें कुछ बात सुने यार, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत दे। वक्त भी बड़ा मुख्तसर सा है और फिर देखें कितनी बुजुर्ग और कितने खूबसूरत चेहरे आके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबका मिल बैठना कबूल फरमाए अपनी बारगाह। हमें अपने हर मामले में
अपनी हर गुफ्तगू में रसूल पाक के तज़किरे आम करने चाहिए। हम बड़े मुनफरद किस्म के लोग हैं सारे, इल्ला माशाअल्लाह। कुल वाले दिन सबको नात याद आती है, 10वें वाले दिन याद आती है, जनाजे वाले दिन याद आती है। ये समझ नहीं आती कि बेटे की मेहंदी वाले दिन नात क्यों नहीं याद आती। ये नहीं समझ आती कि जब बेटे का वलीमा होता है तब याद क्यों नहीं आती। बाज मजहबी लोगों को देखा, बाज नात खानों को भी देखा, इल्ला माशाअल्लाह, वो महफिल में जिना कैब के साथ मिले और वेस्टकोट के साथ मिले, और किसी वलीमे के मौके पे जाने का उनका अंदाज देखा तो रंग ही बदल गया। और भाई आपका तारुफ ये है कि आप हुजूर के सनाखा हैं, तो आप महफिल भी हैं, महफिल में भी हैं, तो फिर भी मदीने वाले के सनाखा हैं। और आपको किसी सरकारी तकरीब में बिठा दिया जाए तो फिर भी आप हुजूर के सनाखा हैं। हर जगह अगर मेरे भाई महफिल की मीटिंग में हम हुजूर को याद करते हैं, तो जिस वक्त अपने बच्ची और बच्चे के दिन तय करते हैं ना शादी करने के लिए, उस वक्त भी नबी पाक को याद करना चाहिए। और जिस तरह सारे मशवरा देते हो ना कि फलाने की नात हो जानी चाहिए महफिल में, फलान की तिलावत हो जाए, इसी तौर ये भी मशवरा होना चाहिए जब सारी बरादरी बैठी होती है बच्ची के दिन तय करने, मैरिज हाल फलाना बुक करा लो, तारीख वो वाली रख लो, फुफो नाराज है तो जरा उसको मना लो। ये सारी बातें हो रही होती। अल्लाह करे कुछ सियाना बोल के कहे कि जरा ये भी याद कर लो कि मदीने वाले का क्या तरीका है शादी के मसले में, क्योंकि हुजूर ने तो कहा निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो मेरा तरीका है। अल्लाह करे उस वक्त भी हुजूर की याद आए और कोई बरादरी का बड़ा सियाना हाजी नमाजी उस महफिल में भी बोल के कहे कि भाई बैंड बाजा ना बजाना, शोर शराबा ना करना, लड़कियों की मूवी ना बनाना, औरतों के हाथों में फूल दे के उन्हें न खड़ा करना कि वो शादी वाले दिन लड़कों पे फूल फेंके, कोई ऐसी बुरी रस्म ना करना। उस दिन भी तो चाहिए ना हुजूर का तज़किरा करें, इसलिए कि हमें तो ये कहा गया है कि जिक्र उनका छेड़िए हर बात, हर मकाम पे हुजूर की याद, हर मकाम पे। आप बड़े सवाल जवाब करते हैं, बड़े सौदे करते हैं, बड़ी बातें तय करते हैं, थोड़ा सा पूछ लिया करें। दोस्तों से जो मिलाद का इनकार करते हैं, आप उनसे कहें कि मैं तो गया था महफिल मिलाद में, वहां तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत हुई है, उसके बाद नात शरीफ पढ़ी गई है, फिर एक मौलाना ने किताब सुन्नत में बयान किया है, उसके बाद सलाम हुआ है, फिर दुआ हुई है, फिर मुसलमानों को खाना खिलाया गया है। आप इनकार करने वाले से पूछ लें कि मियां बता इनमें से कौन सी चीज नाजायज है, वो निकाल देते हैं। गौर नहीं किया मेरी बात पे। भाई कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए कि नहीं महफिल? तो ये चंद अज्जा हैं मिलाद शरीफ के, नात शरीफ है, तिलावत है, उसके बाद वाज़ो नसीहत है, फिर सलाम है। तो ये काम तो हमें शौक से करने चाहिए थे, इस पर तो हमारी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। तो इस पर तो इतना ज्यादा जोर होना चाहिए था कि ये हर जगह हो जाता, हर बस में हो जाता, हर घर में हो जाता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच जाता था। अब ये कि महफिल मिलाद में तिलावत कुरान पाक होगी, और आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो चीज आई है वो कुरान पाक आया है। फिर गौर करें मैंने क्या कहा, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, तुम्हारे पास नूर आया और किताब मुबीन आई। आपकी महफिल मिलाद में तिलावत होनी है। हमारा हर नकीब खड़ा होकर कहता है सारा कुरान ही हुजूर की नात है, हर खतीब खड़ा होकर कहता है सारा कुरान ही हुजूर की नात है, नात खां भी कहता है सारा कुरान हुजूर की। तो फिर उससे गुजारिश करनी चाहिए ना कि भाई अगर सारा कुरान हुजूर की नात है तो चल पढ़ना चाहता है फिर तो भी शुरू करना। भाई आपने तो एक आयत भी नहीं पढ़ी और शेर भी आपने वो पढ़े जो मुस्तनद शुअरा की नहीं, हमने ऐसी बातें कर दी जो अहले सुन्नत के मुसल्लमात ही नहीं। तो आपको कह रहे थे सारा कुरान नात है तो कुरान पढ़ो ना। आपसे भी शिकवा है, इज्तिमा से भी, मुख्तलिफ नातों के रुके भेजते हो, महफिल मिलाद में ये रुका क्यों नहीं भेजते कि कारी साहब सूरत रहमान सुनाए? ये रुका क्यों नहीं भेजते कि सूरह बद्दुहा की तिलावत करें? ये भेजा करें ना रुके के सूरह मुजम्मिल पढ़े। कुरान मजीद महफिल मिलाद में पढ़ा जाए। सारी दुनिया तारीफ करती है, हुजूर की करती रहेगी, पर जो बात चेहरा बद्दुहा में रब ने कर दी है,
और जो जुल्फे वल्लैल कह के अल्लाह ने कर दी, और जो हुजूर के सीने को अलम नशरा कह के रब ने नात बयान कर दी, वो कोई बयान कर सकता? तो मिलाद की महफिल में कुरान पाक का खास इस्तेमाल किया जाए, खास ज़ौक़ के साथ। और जरूरी नहीं कि आपको 40,000 वाला कारी मंगाएं। आपका इमाम जो कई नस्लों से आपको कुरान पाक पढ़ा रहा है ना, उसी को खड़ा करें और उसे कहें कि आप जनाब पढ़े। कोई एक फूलों का हार कभी कभी उसके गले में भी डाल दिया करे, फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं। उसको कहें कि कुरान मजीद की एक सूरत तिलावत करें और फिर उसका तर्जुमा सादा, उसके बाद नात शरीफ होगी। नात हमारा ज़ौक़ है, नात हमारा ईमान है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपकी नात पढ़ूं? हुजूर आपकी नात पढ़ूं? तो हुजूर सादा भी कह सकते थे, पढ़ो। या रसूलल्लाह नात पढ़ूं? तो हुजूर फरमाने लगे, पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे दांतों को सलामत रखे। कितनी बड़ी दुआ है नात के लिए, कितनी बड़ी। आपने नाराज नहीं होना, गरीब गरीब लोगों के जिम्मे हमने नात लगा दी है। गरीब गरीब अमीर का बच्चा तो अंग्रेजी पोएम याद करता है, भाई उसे नात याद कराओ हुजूर की, नबी पाक का तज़किरा उसे याद कराओ। आप खुद भी नात पढ़े, आपके बच्चे भी नात पढ़े। आपकी जुबान पर जब नातें आएंगी तो हुसन आएगा। और नात किसकी पढ़नी? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की लिखी हुई, मौलाना हसन रजा की लिखी हुई, डॉक्टर इकबाल का कलाम पढ़े, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़े, बुजुर्गान दीन का कलाम पढ़े, मुस्तनद। मतलब वो जो चक्कर हमें दे दिया गया ना, समझ नहीं आती कि नात है कि कव्वाली है, उससे बाहर आए, अच्छी नात। उसके बाद वाज़ व नसीहत होगा, तकरीर होगी। तकरीर में नुक्ते जरूरी नहीं होते कि नुक्ता जी पहली दफा सुना है। तकरीर के अंदर तो ये जरूरी होता है कि बयान करने वाले ने आपको रसूल पाक की कोई बात सिखाई है, आप तक कोई ऐसा पैगाम पहुंचा है जो अमल का रास्ता खोल रहा है। आप हुजूर की सीरत का एक बाब सुने मिलाद में, एक बाब आप रुका दें वाज करने वालों को कि जनाब आज आपने हमें बताना है कि नबी पाक का खानदानी तर्ज हयात क्या है, हुजूर का अपनी घरवालियों के साथ रिश्ता क्या था, अज़वाजे मुतहरात के साथ प्यार किस तरह का था, बच्चों के साथ प्यार कैसा था। हमारे घर तो टूटने पे आ गए, हमें बताया जाए हुजूर की सीरत हमें क्या बताती है। हुजूर की सीरत का एक बाब छिड़े मिलाद में और बताया जाए कि नबी पाक ने जो तिजारत की, आपको पता है सैयदा खदीजतुल कुबरा और भी बड़ी चीजों से मुतासर थी, लेकिन फरमाती हैं बड़े जमाने से मैं तिजारत कर रही थी, करा रही थी, देख रही थी, मैंने हुजूर को तिजारत करते देखा और हुजूर की दयानतदारी से मुतासर हो गई। तो तिजारत में जो हुजूर के ज़ाब्ते हैं वो मिलाद में बयान किए जाए, बैसियत सिपा सालार के वो ज़ाब्ते बयान किए जाए ताकि पता चले हमारे बड़े बड़े सिपा सालारों को कि हमने मैदानों में कैसे उतरना है। नौजवानों के लिए हुजूर ने जो निसाबे जिंदगी दिया वो बयान किया जाए, उसका उस पर कलाम किया जाए। और आपको पता है ये बात कहना कितनी हसीन बात है, ये तकरीर करना कितना आला काम है, नसीहत कितना करना कितनी बड़ी बात है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, लेनी है हुजूर की दुआ। हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहा ऐ अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे बयान करे ना तो उसके चेहरे को तरोताजा रखना, चमकता दमकता रखना। जो मेरी बातें आप हम ना गौर नहीं करते, हमारा कहना तो है कि मौलवी साहब तैयारी नहीं करते, कि मेरा ख्याल है कि अगर आप वक्त पे जुमे वाले दिन चले जाए ना तो मेरी तरह का नकम्मा भी हो तो एक आयत का तर्जुमा तो करेगा ही, एक हदीस पाक तो पढ़ेगा ही। कोई तो बात आप दीन की, और दीन को ना आप सीखने की नीयत से सीखें, बहस के इरादे से ना सीखें। वैसे भी आलिम की तारीफ लंबी तकरीर करने वाला नहीं, आलिम की तकरीर बड़ी बहस करने वाला नहीं, ये तारीफ ही नहीं आलिम की। आलिम की तारीफ जो कुरान ने की है वो ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता बल्कि रब से ज्यादा डरने वाला आलिम होता है। आप अगर इल्म वाले हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि हम अपनी तरबियत कैसे कर सकते हैं। तो महफिल मिलाद में अच्छी गुफ्तगू हो, संजीदा हो, सलीकामंद हो,
हमारे यहाँ तकरीर चमकाना बड़ा काम है, हम भी देखते हैं महंगा खतीब कौन सा है, गौर करते हैं पहले, नाराज ना होना। आजकल नेक बंदा समझ के दावत नहीं होती, मशहूर बंदा समझ के दावत होती। लोग देखते हैं आजकल हवा किसकी चल रही है, तो हवा तो भाई कभी इधर की होती है तो कभी इधर की होती है, उड़ती नहीं आसमाना उत्ते अपने आप पतंग, बस जिदे हाथ डोर है ना तेरी ओदियां खैरा मांग। आप ये देखें कि बात हुजूर की करनी खूबसूरत संजीदा, ये हमारा स्टेज संजीदा स्टेज है। उन लोगों के हथे ना दें जो कभी भाग के उधर चले जाएं, कभी भाग के उधर चले जाएं। आपको पता है ये स्टेज किसका है? ये गजाली ज़मान का स्टेज है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का स्टेज है, ये बुजुर्ग और अकाबिरीन का स्टेज है संजीदा। उसके बाद जनाब सलाम होगा। ओ दोस्तों सुनो, रहमत का एक कतरा भी मिल जाए तो बंदे की जिंदगी बन जाती है। जे एक कतरा बख्शे मैनू किन्ना जी, एक कतरा। और आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, हुजूर क्या फरमाते हैं, तू मेरे ऊपर एक बार दुरूद में पाक पढ़, अल्लाह 10 रहमतें फरमाएगा, और तू 10 बार पढ़, अल्लाह 100 रहमतें करेगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसने 100 बार पढ़ा ना, उसकी पेशानी पे कयामत के दिन लिख दिया जाएगा कि मुनाफिकत से भी बरी है और जहन्नम की आग से भी बरी है। लेकिन शर्त यह है कि ज़ौक़ से पढ़ा जाए, वावुज़ू होके पढ़ा जाए, खुशबू लगा के पढ़ा जाए। यानी आप वो जो मैंने और आपने रट्टा लगा लिया ना, मैं बड़ा मसरूफ हूं, बड़े मसरूफ थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, बादशाह थे और बड़ा काम करते थे और बड़ी खिदमत करते थे, पर कहते हैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि दिन एक गुजरा हो और मैंने 3000 बार दुरूद व सलाम ना पढ़ा हो। मिलाद सारा दुरूद शरीफ पढ़ना। फिर उसके बाद हमने इसको ईद का है ना, मिलाद को क्या कहा है? ईद बोलते नहीं, तुसी नाराज जापदे हो। ईद तो बेटियों को ईद भी देनी है मिलाद शरीफ पे, बहनों को ईद भी देनी है, और जो ज्यादा गरीब नहीं है उसे सही सूट लेके देना है, और भेजना नहीं, भाई खुद जाए उसके साथ, उसको दे के आए। 600 का पुराना जोड़ा भी बहन को दे आओगे ना, तो वो टेबल पे रख के सारे मोहल्ले को दिखाएगी मेरा भरा बड़ा चंगा है, मेरे को ईद लेके आया। उसे बताओ कि ये वो वाली ईद है जो सारी ईदों की सरदार ईद है। आप बहन को, बेटी को, और जो आपके घर में बेटी है बहू बन के आई, उसको आप उनको ईद दें और उसे कहें कि ये तो ईद ही वो है जिसपे हुजूर ने बात ही बेटियों की है। आप ना गरीब के बच्चे को ईदी दें, ईद मिलाद पे आप झंडियां सस्ती खरीद लें, और ये देख लें किस गरीब का बच्चा स्कूल फटी वर्दी के साथ जाता है, टूटे जूतों के साथ जाता है, उसे गिफ्ट दें, और फोटो वाला गिफ्ट ना दें, खैरात समझ के ना दें, उसको साथ इज्जत भी दें जो मदीने वाले का तरीका है। उसे कहा पुत्र मैंने अपने बेटे को भी ईद पे जूते लेके दिए, ईद मिलाद जो आई है तो तुझे भी लेके देने। फिर उसके बाद ना लंगर होता है सलाम के बाद। मैंने अपील की थी, फिर कर रहा हूं, मेहरबानी करो, खतीब का, नात खां का, अवाम का, सबका लंगर एक जैसा पकाओ मिलाद पे। आपने इस्तकबाल रबीउल अव्वल जलसा रखा है ना, तो मैं इस्तकबाल की बातें कर रहा हूँ। एक जैसा लंगर, कुछ भी नहीं होता, मौलवी साहब इंशाल्लाह खुश होके खाएंगे चावल जो सारी कौम खाएगी, कुछ नहीं बिगड़ता, नात खां भी खाएगा, कुछ नहीं होने लगा। पीर साहब को, पीर साहब अक्सर छोटे गोश्त की यखनी पीते हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हें, इल्ला माशाल्लाह वो खा लेंगे चावल जो आप पकाएंगे एक जैसे। मुझे बताओ, एक खाना मंसूब है कि ये मेरे बुजुर्गों का खत्म है, दादाजी का, अब्बा जी का, नाना जी का, है ना कि वो भी खाना। एक खाना ये है कि ये खाना जनाब मेरे बेटे के अकीके का है, फिर एक खाना मेरे पुत्र के वलीमे का है। सही बताना, इतना वक्त नहीं है कि बात लंबी की जाए, जल्दी बोलना। बुजुर्गों के खत्म का खाना शापर में डाल के छत से फेंकते हो? हाँ ना तो करो ना। अकीके का, वलीमे का, तो जो हुजूर के मिलाद से मंसूब खाना है वो तुमने कैसे छत से फेंक दिया? वो डब्बा डाल के तुमने डब्बे में डाल के कैसे फेंक दिया? तुम समझे ही नहीं। ये कितना इजाज वाला लंगर था, इसी के सदके तो सारा कुछ मिलता था, और ये तुमने ये हाल किया। ओ भाई, कुछ लोग हैं जो गोश्त से तंग हैं, दालें ढूंढते फिरते हैं। कुछ आज भी ऐसे हैं कि जिनके घर में चावल वाले गोश्त पक जाएं तो बच्चे बोटियों से लड़ते हैं, मैंने 2 खानी थी, मैंने 3 खानी। काश
तू मिलाद का लंगर पकाता और तू ज्यादा बोटियां डाल के पकाता, तो गरीब को बिठा के आराम से प्लेट में तू बोटियां डाल के गोश्त वाले चावल डाल के देता। वो छोटा बेटा भी, सबसे छोटे वाला भी साथ ले आता। 3 साल के बेटे को, जिसने 2 हफ्ते में कभी एक बोटी खाई होती है, उसे अच्छा गोश्त मिलता खाने को, तो अपने अब्बा जी से पूछता, अब्बा जी आज की है? तो फिर शायद मिलाद रूह तक उतर जाए। बाप उसे कहेगा, पुत्र आज राज राज के रोटियां खा, आज मिलाद वाले रसूल का मिलाद, आज खाना देखना मिलाद एहसास में आ जाए, मिजाज हसासियत में आ जाए। आप थोड़ा सा इसका रंग तो बदले, वही सारी कहानियां, वही नात खां पाल लिए, वही खतीब अमीर कर दिए, वही जनाब आपकी नजरों ने आज, वही जनाब फूल न हो। अगर आपने नाराज होना हुआ तो बिस्मिल्लाह हो जाना। क्या बात है कि मिलाद की महफिल में भी गरीब आदमी आगे नहीं बैठ सकता। यहां भी फ्रेंड सीटें चौधरियों के लिए, इसलिए उन्होंने 50,000 चंदा दिए। बेनमाजी आदमी को मेहमान खुसूसी बना लिया। उस शख्स को जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, सिर्फ लाख रुपए की खातिर इतना जुल्म किया नाथ खान ने कि नोटों की दत्ती देख के वो शेर नजर करने लग गया। इस मिलाद में भी अगर गरीब को इज्जत नहीं मिलेगी तो सियासी जलसे में तो उसे पहले भी नहीं मिलती। चौधरी तो पहले भी नहीं पास बिठाता। काश तू बात को समझता और मिलाद का मेहमान खुसूसी वो होता जो फजर के वक्त आके मस्जिद खोलता है। उस गरीब को एहसास मिलता, उसे पता चलता। सुनो ना, हदीस बुखारी में है, एक बीबी मस्जिद नबी में झाड़ू देती थी, बीमार हो गई। अल्लाह के रसूल तीमारदारी करने जाते। क्यों? मेरे दीन की नौकरी करती है। तूने एहसास ही नहीं दिया यार, तू समझे ही नहीं। इस मस्जिद का, इस महफिल का मेहमान खुसूसी तो वो है ना जिसने झाड़ू दिया, दरिया बिछाई, वो मेहमान खुसूसी है। वो लोग मेहमान खास है जिन्होंने इश्तिहार लगाया, जिन्होंने यहाँ झाड़ू दे के काम किया। उठना फरीदा सुते आके झाड़ू दे मसीद। तू सुते है, रब जागदा तेरी डाडे नाल परी। हकीकत का सफर करो यारो, हकीकत का सफर। बूढ़ी बीमार हो गई, हुजूर तीमारदारी करते हैं। फरमाया इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर करना। ठंड भी थी, रात गहरी भी थी, हुजूर का हुक्म भी था। इंतकाल किसी का हो जाए तो जल्दी तदफीन कर दो। सहाबा कहते हैं हमने इत्तला देना, तकलीफ जाना, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। ओ संगियो, जो मस्जिद की ड्यूटी करे, जो दीन की नौकरी करे, जो गरीबी में भी हुजूर के मिलाद की महफिल में पीछे पीछे भी तुझे नजर आए, पर हर महफिल में आए, हर महफिल में आए, जो जुलूस में हर में नजर आए पर पीछे आए। एहसास तो देखना, बीबी झाड़ू देती है, झाड़ू देती है वो, लेकिन दीन से रिश्ता तो है ना। हुजूर सुबह तशरीफ लाए तो सारा कुछ जानने वाले रसूल पूछते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह, रात थी और ठंड थी, तकलीफ देना बेहतर नहीं समझा। सारी दुनिया गुंबद खजरा पे जाए और गुंबद खजरा वाले महबूब ने फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? कब्र मेरी थे मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा। हुजूर कब्र पे पहुंचे। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, लेकिन अगर वारसों ने न पढ़ा हो तो फिर जायज होता है। और हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कब्र पे खड़े होकर फरमाया बनाओ ना सबे, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। दीन से रिश्ता तो है। मिलाद शरीफ की बज़्म में गुरबा को इज्जत दी जाए, फिर दुआ मांगी जाए। और आपको पता है तिरमिज़ी शरीफ में दुआ का अदब ये बयान किया कि पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर हुजूर पे दरूद पढ़ो। तो वो तो हो गया सारा कुछ महफिल में, हो गया, तिलावत भी हो गई, नात खानी भी हो गई, दरूद शरीफ भी हो गया। फरमाया अब दुआ मांगोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। शौक से दुआएं मांगी जाएंगी, ज़ौक़ से दुआ। हर मिलाद की बज़म के आखिर पे अल्लाह से इल्तिजा की जाए। और हुजूर ने फरमाया रब से मांगो ना तो बेतवज्ही से, बेदिली से ना मांगो, शौक से मांगो। और करीम फरमाते हैं जो रब से मांगे ना अल्लाह राजी होता है, जो ना मांगे नाराज होता है। हम ना सारे दुखी सेठों नवाबों को बताने लग गए, इसलिए कमजोर पड़ गए। सारा कुछ इस सियासतों के जोर पर जमा करने लगे, कमजोर पड़ गए। अपना रिश्ता दुआ से बनाएं, मुसल्ले से बनाएं, ताकत हो जाएगी, रूहानी पावर मिलेगी जब दुआएं ज्यादा मांगेंगे। आखिरी बात, जुलूस निकलेगा मिलाद शरीफ का। कोई भी तंजीम निकाले, कोई भी बज़म निकाले, हमें क्या, हमें तो इतना पता है कि नाम महबूबे पाक का ले रहा है।
मैं ना मिलाद शरीफ की महफिल से रात को देर से आ रहा था, तो मेरे एक दोस्त हैं, चौधरी भी हैं, सियासी भी हैं, बड़ा कुछ हैं, उनके मोहल्ले में महफिल थी, तो रात को सरेराह मिल गए। कहने लगे रात जलसा सी साडे मोहल्ले, मौलवियां सौन नहीं दिता सारी रात। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या अल्लाह ने तौफीक दी है, बरजस्ता भी कभी कभी बोलता हूं। मैं क्या चौधरी साहब कोई गल नहीं, इलेक्शन आ लैंदे हो, तुसां भी नहीं सौन देना, पर तुहाडे ते साडे नसीबां च फर्क है। तुसीं 5 साल पहले किसी होर दे नारे मारदे हो, अगले 5 साल किसी होर दे मारदे हो। साडा माड़ियां दा नसीब देखो, जदों दे नारा मार रहे हैं इक्को दा ही मार रहे हैं, और इंशाल्लाह उन्हीं का लगाते रहना है, उन्हीं का। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अपनी जिंदगी खूब जुलूस भी ज़ौक़ वाला हो। बाज लोग कहते हैं फलाने की क़यादत में जुलूस निकलेगा। मुझे भी एक दो साहब ने कहा कि आपकी क्या, तो मैंने कहा नाम हुजूर के नाम का जुलूस और क़यादत मैं करूं, इसमें जितने आए हैं सारे कायद हैं। ये क्या बात हुई, हुजूर के नाम के जुलूस की क़यादत? कोई क़यादत नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस जो आ गया जहां खड़ा हो गया वो हुजूर की नजर में आ गया। किसी इख्तलाफ राय की जरूरत नहीं, कहीं आने जाने सब जमातें निकालें, मर्जी से निकालें, जैसे भी निकालें, पर नाम तो हुजूर का लेना है, तज़किरा तो हुजूर का करना है ना। वो सियासी और समाजी लोग जो इलेक्शन के दिनों में तो गाड़ी पे झंडा लगा के निकल जाते हैं और वो सारी अपनी खिदमात पेश करते हैं, पता तो चलेगा मिलाद में कौन कौन आता है। वो पूछे बताएं कि उन्होंने कहां से दलील पूछी थी कि जनाब इस जुलूस में चला जाऊं, जायज है कि नहीं, ये मीटिंग कर लूं और दरवाजे पे मैं जनाब जलेबियां निकलवा लूं, इलेक्शन का दफ्तर बना लूं। पूछा था किसी से? मिलाद की बारी आएंगे तो पता नहीं क्या क्या सवाल खड़े करने लगे। ज़ौक़ पैदा करें, शौक पैदा करें, अपनी जिंदगी मिलाद शरीफ के अय्याम में पूरी वाबस्ता करें नबी करीम के साथ। कल्बी रुझान हो हमारा, हमारी जुबानें ना खाली नारे लगाएं, हमारा दिल नारा लगाए। हम सुबह उठे, सहूलत है मोबाइल पे नाते रिकॉर्ड, उठते ही सवेरे एक नात सुने, रात को हल्की आवाज से कान के करीब मोबाइल रखे ना, तो सोते सोते भी नात सुने। याद रखना, मुझसे एक दोस्त ने पूछा था कि इमाम सुयूती अलैहि रहमा को 72 मरतबा हुजूर की जियारत कैसे हो गई, तो मैंने कहा वो इस तरह हो गई कि साइकिल चलाने वाला रात को ख्वाब में भी साइकिल ही देखता है, गाड़ी चलाने वाला रात को ख्वाब में भी, तो जो सारा दिन मदीने वाले की बातें करे वो मदीने वाले की जियारत ना करेंगे। ये तो बड़ी सादी बात है, आप कहाँ उलझ गए? जो काम बंदा दिन में करता है रात को भी, और जो करते करते आप सो जाओगे ना, जो सोचते सोचते वही ख्वाबें बनेगी। आप हमारी अक्सर ख्वाबें ख्याल होते, तो अगर ये नात पढ़ते पढ़ते सो गए कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, और जिस राह चल दिए, जिस राह चल दिए, यानी चिर होया ना मैनू तरले ले लिया, कदी मोड़ मेरे वल बागा ते ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र न जा।